ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं चंबल रिवर के बारे में। चंबल रिवर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कंटेंट टेबल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली ओरिजिन सीखेंगे, उसके बाद उसका फ्लो देखेंगे, एंड देखेंगे, वाटरफॉल्स देखेंगे, रवाइंस एरिया देखेंगे, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स देखेंगे। फिर मेन इंपॉर्टेंट है, हम 3D गूगल मैप्स में भी देखेंगे कि चंबल रिवर का फ्लो कैसा है, उसका टोपोग्राफी कैसा है। बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। ठीक है, शिप्रा हुई, ठीक है, शिप्रा रिवर, और शिप्रा का भी ओरिजिन देखेंगे, उसका फ्लो देखेंगे, उसका एंड पैटर्न देखेंगे। उसके बाद एज यूजुअल 3D गूगल व्यू में देखेंगे। ठीक है, शिप्रा की भी खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं 2-3, और उसमें से एक है इम्पॉर्टेंट है गंभीर रिवर। ठीक है, गंभीर रिवर। और उसमें एक और चीज़ है, कुंभ मेला और नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी खास ध्यान होगा। ठीक है, तो शिप्रा हो गया। उसके बाद हम देखेंगे काली सिंध रिवर। काली सिंध रिवर का भी ओरिजिन, फ्लो, गूगल 3D मैप, और उसका एक ट्रिब्यूटरी है परपान रिवर, उसके बारे में भी देखेंगे। फिर है आपका पार्वती रिवर, सेम। ठीक है, गूगल 3D व्यू, ओरिजिन, फ्लो, और लास्ट में सबसे ऊपर जो आता है छोटा सा कूनो रिवर। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्चुअली कूनो नेशनल पार्क बनाता है, कूनो नेशनल पार्क के बीच में से जाता है। तो बेसिकली ये है कंटेंट टेबल। अब थोड़ा देखते हैं चंबल रिवर के बारे में। तो ये है आपका चंबल रिवर का छोटा सा मैप। ठीक है, छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका डिटेल मैप, 2 डिटेल मैप है, वो मैं दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली जनपव हिल से। आपका चंबल रिवर स्टार्ट होता है जनपव हिल से। जनपव हिल्स है आपका इंदौर में। ठीक है, जनपव हिल से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब मेन 2 चीज़ें देख लेते हैं। यह है आपकी शिप्रा रिवर। ठीक है, इसका हम डिटेल में देखेंगे। तो ये है उसकी ट्रिब्यूटरी, चंबल की है ट्रिब्यूटरी। तो ये है आपका चंबल रिवर, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर शिप्रा रिवर भी यहीं कहीं से स्टार्ट होता है, इंदौर साइड से मान ही लो। ठीक है, वहीं से स्टार्ट होता है। फिर आता है आपका काली सिंध रिवर। काली सिंध रिवर ये भी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये सब चंबल से जाके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे है परबान रिवर, वो काली सिंध से जाके मिलता है और चंबल में जाके मिल जाता है। हम डिटेल में देखेंगे, अभी बस थोड़ा सा जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक इंट्रो बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझ में काम आएगा। सबका डिटेल व्यू होगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे पार्वती रिवर। ठीक है, पार्वती रिवर, और लास्ट में ये है आपका कूनो रिवर। ये सब के सब ट्रिब्यूटरीज है। अच्छा, मेन चीज़ ये देखना है कि चंबल रिवर, ठीक है, स्टार्ट होता है चंपाव हिल्स में। उसके बाद ये इसका डायरेक्शन ऐसा है, ये ऐसा से यूं जाता है। ठीक है, मंदसौर में ये मध्य प्रदेश को छोड़ देता है। फिर यहाँ पे वो वापस MP में आ जाता है। तो ये एरिया है आपका राजस्थान। याद रखना, ये एरिया है आपका राजस्थान। ठीक है, और ये धीरे धीरे यहाँ पे ये राजस्थान है और ये मध्य प्रदेश है। इतना तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, और बेसिकली ये जो बाउंड्री बना रहा है वो चंबल रिवर की वजह से ही बाउंड्री बना है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री नहीं है, इनको गवर्नमेंट को मजबूरी में आके ये बाउंड्री बनाना ही पड़ा। ठीक है, ये वाला पार्ट राजस्थान है और ये वाला पार्ट आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, और ये चंबल रिवर अब एंड होता है इटावा में। अब इटावा में कहाँ, किस पे जाके गिरता है, ये जाके गिरता है यमुना नदी पे। ठीक है, यमुना नदी, ये है आपका यमुना नदी, दिख रहा है ना, इसमें जाके चंबल रिवर खत्म हो जाता है। अब ये है जस्ट इंट्रो। अब थोड़ा डिटेल व्यू देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चंबल रिवर स्टार्ट कहाँ से होता है। जनापाव माउंटेन से। ठीक है, जनापाव माउंटेन की डिटेल चीज़ें देख लेते हैं। ओके, सो चंबल की शुरुआत होती है जनपाव हिल्स में। तो ये है आपका जनपाव हिल्स, बहुत फेमस एरिया है। ठीक है, बहुत फेमस एरिया है इंदौर में। इंदौर एग्जैक्टली इंदौर में नहीं, इंदौर से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, इंदौर शहर से थोड़ा सा दूर है, नियरली कुछ 40 किलोमीटर, 40 कह सकते हैं, 4 घंटे का ड्राइव है एक्चुअली। बहुत प्यारी जगह, मैं गया हूँ, बहुत प्यारी जगह। ठीक है, तो ये है आपका चनपाव हिल्स। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, और बारिश होती है तो फिर यहाँ पे पानी ऐसे नीचे नीचे आता है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पानी नीचे आता है और वो धीरे धीरे रिवर बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि यहाँ पे चंपाव हिल्स में चंबल अकेले रिवर नहीं है। ठीक है, चंबल अकेला रिवर फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे 2-3 और एक्चुअली 7 रिवर्स फॉर्म होती है। यहाँ पे टोटल 7 रिवर्स फॉर्म होती है, उनमें से एक है चंबल। अब इसमें से 3 मेजर रिवर है, एक तो आपका चंबल हुआ, दूसरा है आपका गंभीर रिवर, और तीसरा है आपका चोरल रिवर। ठीक है, तो गंभीर के बारे में हम गारंटी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। चोरल एक रिवर है जो फॉर्म होता है इसी के साथ। ठीक है, जनपाव माउंटेन्स में चोरल की खासियत है, ये चोरल रिवर जाके मिलता है नर्मदा में। चोरल
की खासियत एक और चीज़ है कि ये जनपाव रिवर्स, जनपाव माउंटेन, जनपाव हिल में फॉर्म ज़रूर होता है, उसके साथ ये एक वाटरफॉल बनाता है, वो है पाताल पानी। ठीक है, बहुत से बुक्स में दिया है कि चंबल रिवर पे बनता है पाताल पानी, वो गलत है। चंबल रिवर पे नहीं बनता, चोरल रिवर पे बनता है आपका पाताल पानी। ठीक है, तो चोरल रिवर को हम देखेंगे नर्मदा के सेक्शन में, अभी नहीं देखना। ठीक है, तो बेसिकली ये है चंबल रिवर राइज होता है आपकी जनपाव कुट्टी। ठीक है, जनपाव कुट्टी एक हिल है, जनपाव कुट्टी एक हिल है, वहाँ पे स्टार्ट होता है। ये बेसिकली है माउ तहसील। माउ तहसील आपको याद होगा, आपको पढ़ना चाहिए माउ तहसील के बारे में। मैं डिटेल लेक्चर दूंगा, माउ तहसील बहुत इंपॉर्टेंट है अम्बेडकर जी के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है माउ तहसील में और बेसिकली ये है माउ तहसील इंदौर में। तो बेसिकली ये है आपका जनपाव कुट्टी, ये है आपका माउ तहसील और ये है आपका इंदौर जिला और ये है आपका मध्य प्रदेश। तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा पॉलिटी में, एमपी के पॉलिटी में। चलो उसके बारे में बाद में देखेंगे। अच्छा, जनपाव कुट्टी की फेमस चीज़ें दो तीन और हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे एक कार्तिका पूर्णिमा मेला लगता है। ठीक है, अब ओरिजिन के बारे में देख ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे कार्तिका पूर्णिमा मेला लगता है, तो ये दिवाली के बाद लगता है। ठीक है, ये एक छोटा सा फैक्ट है, याद कर लो। अच्छा, ये एक पहला फैक्ट हो गया। और ये एक्चुअली माना गया कि लॉर्ड परशुराम, ठीक है, लॉर्ड परशुराम, आज मैं अपलोड करने वाला हूँ, यस्टरडे लॉर्ड परशुराम का बर्थडे था। ठीक है, तो जनपव कुटी फेमस है, लॉर्ड परशुराम का बर्थ प्लेस माना जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये विंध्याचल रेंजेस से स्टार्ट होती है। अभी जो चंबल रिवर देख रहे हैं, ठीक है, जनपव कुटी पार्ट है विंध्याचल रेंजेस का। आप 3D व्यू में पक्का मज़ा आएगा देखने में, विंध्याचल रेंजेस और जनपव कुटी में। एक्चुअली इस लेक्चर में 3-4 3D गूगल व्यूज़ हैं, उसमें आपको गारंटी समझ में आ जाएगा कि विंध्याचल माउंटेन और चंपाव माउंटेन से कहाँ से ये फॉर्म होके निकलता है आपका चंबल रिवर और बाकी के सारे रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ से जनपाव माउंटेन से टेक्निकली 7 रिवर्स निकलती है। उनमें से 3 फेमस रिवर्स है चंबल, गंभीर और चोरल। ठीक है, गंभीर रिवर जाके मिलता है शिप्रा में और शिप्रा जाके मिलता है आपका चंबल में। ठीक है, ये है आपका गंभीर रिवर। गंभीर रिवर जाके मिलता है शिप्रा रिवर में, शिप्रा रिवर जाके मिलता है चंबल में, चंबल मिलके जाके मिलता है यमुना में। और चोरल का सीन ये है, चोरल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चोरल पे बनता है आपका पाताल पानी वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात, वाटरफॉल पाताल पानी जलप्रपात बनता है चोरल रिवर में। बुक्स में गलत दिया है, पाताल पानी उन्होंने लिखा है कि चंबल रिवर पे बनता है, वो गलत है। चोरल रिवर पे बनता है आपका पाताल पानी वाटरफॉल्स। अच्छा, तो आप पूछोगे कि एमपीपीएससी में अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, कि चोरल पाताल पानी किस रिवर पे बना है, तो आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यही जवाब दोगे, चंबल रिवर। ठीक है, क्योंकि चोरल रिवर है तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, बट चंबल के सामने उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऑप्शन में दिया है कि पाताल पानी वाटरफॉल्स कहाँ बना है, आप गारंटी सिर्फ चंबल पे ही मार्क करोगे, पर टेक्निकली पाताल पानी बनता है आपका चोरल रिवर पे और चोरल रिवर जाके गिरता है नर्मदा रिवर पे। ये जो नर्मदा रिवर है उसके सेगमेंट में आप पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा और देख लेते हैं। अब इसका फ्लो देखते हैं, चंबल रिवर का फ्लो, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाता है, कितने स्टेट से जाता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है। चलिए, अच्छा, चंबल रिवर जाता है 3 स्टेट से निकलते हुए जाता है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि यहाँ पे है इंदौर में आपका जनपाव माउंटेन्स। ठीक है, तो ये है आपका इंदौर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जाता है वो धार में, ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद वो जाता है थोड़ा बहुत उज्जैन में, बहुत थोड़ा सा एरिया जाता है उसका उज्जैन में। उसके बाद अच्छा, उज्जैन में एक इम्पॉर्टेंट सी रिवर जाती है, वो है आपकी शिप्रा, याद रखना। डिटेल व्यू है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो फिर उसके बाद जाता है वो रतलाम में, रतलाम के बाद जाता है मंदसौर में और मंदसौर के बाद वो जाता है नीमच में, नीमच के बाद वो वापस वो टेक्निकली रहता है राजस्थान में। ये है आपका राजस्थान। ठीक है, ये एरिया है आपका राजस्थान। और इसी एरिया में एक्चुअली वो 2 और रिवर्स उससे मिलती है चंबल से। एक है आपका शिप्रा, शिप्रा टेक्निकली कह सकते हैं कि एमपी में मिलता है, आपका पार्वती नदी और आपका काली सिंध नदी, ये यहाँ पे आके मिलता है राजस्थान में चंबल से, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद वापस ये एक्चुअली एक बाउंड्री बनाता है, तो ये है आपका राजस्थान, ये है आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ये बाउंड्री बनता है और ये यहाँ पे घूम जाता है भिंड एरिया में। ठीक है, ये एक सर्कल बना लेता है,
ऐसे जाता है, फिर ऐसे यूं एक सर्कल बना लेता है और घूम जाता है, और यहाँ पे ये नर्मदा से वो यमुना से मिल जाता है। ये है आपकी यमुना, ठीक है, ये है आपकी यमुना, और ये आपका चंबल जाके मिल गया। ठीक है, बहुत ईजी सा है। तो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स चंबल रिवर जहाँ पे जाता है वो है 3। ठीक है, एक है आपका एमपी, एमपी में उसका ओरिजिन होता है। दूसरा है आपका राजस्थान, राजस्थान में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में ये 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बने हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बने हुए हैं। उसके बाद ये वापस थोड़ा सा एमपी में करता है, फिर वापस जाके गिरता है टेक्निकली यमुना में, यूपी में। ठीक है, इटावा नाम की एक जगह है, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो क्या बात की, 3 जगह, ठीक है, 3 स्टेट्स, एमपी, राजस्थान और यूपी, तीन तीन स्टेट्स में जाके गिरता है। तो 3 स्टेट्स में गिरता नहीं, फ्लो है उसका, तो वो है एमपी, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब इसकी टोटल लेंथ माने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ क्या है, वो है 965 किलोमीटर। अब 965 किसी किसी बुक्स में 936 दिया है, किसी किसी बुक्स में 942 दिया है। तो अगर आसपास की वैल्यू है तो रट लो, मतलब 965, 942, इतने बड़े रिवर के लिए 942, क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी वो चेंज होती रहती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो 950 के ऊपर या 950 के आसपास अगर कुछ है वैल्यू, अगर एमपीपीएससी में दिया तो वही है वैल्यू, उसी को टिक लगाना है आपको। ठीक है, अच्छा, अब इसके नाम देख लेते हैं, इसके 3-4 नाम हैं। ठीक है, तो एक है आपका चर्मवती, ठीक है, फिर है धर्मवती, फिर है कामधेनु, राजा रंतिदेव की कीर्ति। तो बेसिकली राजा रंतिदेव की कीर्ति ये है, एक स्टोरी है छोटी सी, कि बेसिकली वहाँ पे बहुत टाइम पहले एक राजा थे, उनने बहुत बहुत यज्ञ किया और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किए, और उसी सैक्रिफाइस से जो खून निकला, ठीक है, जो भेड़ बकरी है उनकी जो सैक्रिफाइस की, उससे जो खून निकला उससे ये रिवर बना है, मान्यता है बस। ठीक है, तो राजा रंतिदेव की कीर्ति, और महाभारत के टाइम में इसको कहा जाता था पूर्णा रिवर। ठीक है, तो हमने याद किया चर्मवती, धर्मवती, कामधेनु, राजा रंतिदेव की कीर्ति और पूर्णा रिवर। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब ये भी बात कर ली थी कि हमने कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाता है। तो ये है सबसे पहले आपका इंदौर, इंदौर से स्टार्ट होता है, फिर धार, रतलाम, ठीक है, धार, फिर है रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मोरेना एंड भिंड। ठीक है, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मोरेना एंड भिंड। भिंड टेक्निकली इसका लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वो एमपी को छोड़ देता है और इटावा में जाके गिर जाता है यमुना में। अच्छा, इसका अब ड्रेनेज एरिया है, बहुत बड़ा ड्रेनेज एरिया है, 43,200 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, अब ड्रेनेज एरिया क्या होता है, सो बेसिकली ये है आपका रिवर चंबल रिवर। ठीक है, और चंबल रिवर में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके गिरती है। ठीक है, जैसे ये हुआ शिप्रा, और ये हुआ काली सिंध, ठीक है, ये हुआ कूनो। तो बेसिकली ये जो ट्रिब्यूटरीज और जो एरिया बनता है, कैचमेंट एरिया, उसको हम कहते हैं आपका ड्रेनेज एरिया। ठीक है, कोई ये नहीं आएगा वैसे भी, क्या है ड्रेनेज एरिया, सब कुछ पूछेगा नहीं। तो इतना आप समझ गए, चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। अच्छा, अब देखना है कि चंबल रिवर का एंड कहाँ होता है। हमने बात की थी कि चंबल रिवर जाके गिरता है इटावा में। इटावा के पास ही एक छोटी सी जगह है पंचनाडा। ठीक है, पंचनाडा, पंचनाडा की खासियत है कि यहाँ पे यमुना के साथ टोटल 5 रिवर्स आके मिलती है। ठीक है, 5 रिवर्स। तो ये है आपकी यमुना। ठीक है, ये है आपकी यमुना। तो इसके अलावा आप देख रहे हो कि 4-5 रिवर्स दिख रहे हैं, ये सब आपके रिवर्स हैं। ठीक है, ये मैं ना एक्चुअली कलर चेंज कर देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये है एक रिवर, ये है एक रिवर, ये है एक रिवर, एक है रिवर, और यहाँ पे एक और रिवर है मान लो। ठीक है, तो टेक्निकली 5 रिवर यहाँ आके मिलती है, इसीलिए इसको कहा गया है पंचनाडा। ये इटावा के पास है। तो ये भी देख लो कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, एक है कुनवारी, दूसरी है पहुज, यमुना, चंबल एंड सिंध। यमुना में सब मिलती है। ठीक है, चंबल थोड़ा टेक्निकली आगे मिलता है पंचनाडा से, बट मान के चलो ये इटावा में ही है पंचनाडा। पंचनाडा तो फिर मान के चलो कि यही एरिया है। ठीक है, तो यमुना में, यमुना को मिला के यहाँ पे 5 रिवर्स हैं। ठीक है, बहुत फेमस एरिया है इटावा में पंचनाडा। एमपीपीएससी के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एरिया की खासियत है, यहाँ पे डॉल्फिन्स, वाइल्ड डॉल्फिन्स मिलता है। डॉल्फिन्स यूजुअली रिवर्स में नहीं मिलते, बट यमुना और पार्ट्स ऑफ गंगा में डॉल्फिन्स मिलते हैं। ठीक है, वाइल्ड डॉल्फिन्स। अच्छा, तो लास्ट में चंबल मीट्स यमुना रिवर नियर इटावा इन उत्तर प्रदेश। चलिए,
अच्छा, अब थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं। इसमें काफ़ी है, चंबल रिवर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो अब इसके बाद रवाइन्स आएगा, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स आएंगे, उसके बाद वाटरफॉल्स आएंगे, उसके बाद एक एक ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे। अच्छा, अब एक छोटा सा एक मैप हो जाए, ठीक है, ये एक थोड़ा सा समझने में आपको ईजी हो जाएगा। क्या कहाँ पे है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, क्योंकि इसके ऊपर 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बने हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए। 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स और एक बहुत सॉलिड सा एक जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल बना हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं इंदौर से। हमने बात की थी कि इसका जन्म स्थल है इंदौर, तो यहाँ से बहुत छोटे मोटे रिवर्स आके मिल रही है, देखो, है ना, ठीक है। ये बहुत छोटे मोटे रिवर्स आके मिल रही है इंदौर से, ठीक है। तो ये है आपका जनपद हिल्स, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स आ रही है, छोटी मोटी सी, कोई नाम लेने लायक नहीं है, और ये बन रही है आपकी चंबल रिवर। अच्छा, अब उज्जैन में एक जगह है नागदा। नागदा की खासियत है, यहाँ पे एक छोटा सा उन लोगों ने रिजर्वायर बांध जैसा बना के रखा है, उसका कोई नाम याद नहीं करना, बट यहाँ पे ग्रासिम ग्रासिम आपने सुना होगा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है। नागदा में ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है। ये आपके एमपीपीएससी इकोनॉमी सेक्शन में आएगा, मैं पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। बट ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उन लोगों ने बांध बना के रखा है, छोटा सा, नाम लेने लायक नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जाता है, और यहाँ पे टेक्निकली मंदसौर एरिया में, ठीक है, मंदसौर के पास ही यहाँ पे ये आपका आ गया शिप्रा रिवर, ठीक है, ये आ गया आपका शिप्रा रिवर, ठीक है। अब थोड़ा और आगे जाता है, ये अभी भी चंबल है, ठीक है। और मंदसौर और नीमच, ठीक है, ये है आपका नीमच और ये है आपका मंदसौर। इन दोनों के टेक्निकली बीच में बना है आपका गांधी सागर डैम। डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है एमपीपीएससी के, ठीक है, गांधी सागर डैम। तो ये है आपका गांधी सागर डैम, और ये है आपका रिजर्वायर। मैं 3D व्यू में दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा, बट अभी के लिए ऐसा देख लो। तो ये है आपका गांधी सागर डैम, और ये है आपका गांधी सागर रिजर्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप, रिवर है ये आपका, उसके सामने आप, ठीक है, डैम बना दो, तो रिवर का पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ऐसा फैल जाता है। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लो, ठीक है। आपके सामने जैसे मतलब आप एक ग्लास लो और एक पानी थोड़ा डाल दो ऐसे, ठीक है, पानी का फ्लो डाल दो, और उसके सामने आप हाथ रख दो, ठीक है, यूँ एक हाथ रख दो, ठीक है। तो क्या होता है आपको तो पता ही है, ठीक है, तो पानी ऐसे ही यहाँ पे फैल जाता है। तो बेसिकली ये भी सेम कंसेप्ट है, इसको कहते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर, तो बेसिकली ये है गांधी सागर डैम, और उसने बनाया है गांधी सागर रिजर्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आके अंडे देती है। ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में बहुत आता है। अच्छा, उसके बाद इसके आगे है आपका राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, ये है आपका राणा प्रताप सागर डैम। मैंने बात की थी 4 डैम है, ठीक है। तो इन 4 डैम में सिर्फ गांधी सागर डैम ही आपका एमपी में है, ठीक है, सिर्फ ये वाला डैम ही एमपी में है। बाकी ये जो 3 डैम है, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है, ये आपका राजस्थान में है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब ये है राणा प्रताप सागर डैम। अब यहाँ पे उसने एक और रिजर्वायर बना दिया है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर रिजर्वायर। तो ये जो आपका जो गांधी सागर डैम रिजर्वायर है, ये 3rd नंबर पे है, ठीक है। इंडिया में जो रिजर्वायर्स बनते हैं डैम की वजह से, ठीक है, पानी जैसा फैल जाता है, लेक जैसा बन जाता है, तो ये 3rd नंबर पे, 3rd लार्जेस्ट रिजर्वायर है। गांधी सागर डैम का जो रिजर्वायर है 3rd लार्जेस्ट है। अच्छा, अब राणा प्रताप सागर, फिर अब ये जो राणा, मैं ना थोड़ा ये हटा देता हूँ, गंदा लग रहा है, ठीक है। अब ये जो राणा प्रताप सागर है, यहाँ से अब पानी जा रहा है, और इसी एरिया में आपका चूलिया नाम का वाटरफॉल है। चूलिया वाटरफॉल एमपी में नहीं है, राजस्थान में, ठीक है। ये टेक्निकली यहाँ पे आपका एमपी ख़त्म हो गया है, ये एमपी ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे ये पूरा है राजस्थान। तो ये तीनों डैम हैं आपका राजस्थान में, ठीक है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बराज। और ये यहाँ पे राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर के बीच में है चूलिया वाटरफॉल्स, ठीक है। चंबल पे टेक्निकली कम से कम 10 या 12 वाटरफॉल्स हैं,
ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी जो वाटरफॉल्स है वो इसी एरिया में बनाता है, इंदौर के एरिया में ही बनाता है। बट ये जो मेन जो बहुत सारे वाटरफॉल्स है बहुत छोटे से हैं, कोई खाम के नहीं है, ठीक है। बट ये जो चूलिया वाटरफॉल है इसकी हाइट है कुछ 330 मीटर, ये काफ़ी बड़ा है, बट ये एमपी में नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा, तो ये है आपका राणा प्रताप सागर डैम और ये है उसका रिजर्वॉयर, और आगे बना दिया इसने चूलिया वाटरफॉल। उसके बाद है जवाहर सागर डैम और ये है उसका रिजर्वॉयर, ठीक है। जवाहर के बाद है कोटा बराज और ये है उसका रिजर्वॉयर। हम डिटेल में देखेंगे जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पढ़ेंगे इसके बारे में, चंबल रिवर के बारे में। बट अभी बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं वाटरफॉल वाला सेक्शन। चलिए, ओके, तो बेसिकली ये है आपका चूलिया वाटरफॉल, ठीक है, ये है आपका चूलिया वाटरफॉल। ये बेसिकली आता है आपका रावत बट्टा। रावत बट्टा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है राजस्थान में। क्यों इंपॉर्टेंट है आप कमेंट सेक्शन में डालो, क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, वहाँ पे एक प्लांट है, बहुत फेमस प्लांट है, ठीक है, उसके बारे में डालो आप कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ठीक है, ये है आपका चूलिया वाटरफॉल्स और उसकी हाइट है 335 मीटर, राजस्थान में बना है, ठीक है। और दो तीन और है, एक है जाड़ीदाह वाटरफॉल्स, ये है इंदौर मध्य प्रदेश में। फिर है बर्फानी वाटरफॉल्स, ये भी इंदौर मध्य प्रदेश में। इनके बारे में ज़्यादा पूछने नहीं वाले क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है जोगी बाड़क वाटरफॉल्स, ये भी इंदौर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इनका हाइट कितना है, कहाँ पे कैसे बना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। चूलिया के बारे में ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और ये राजस्थान में, एमपी में नहीं है। बस ये पूछेगा कि वो चूलिया वाटरफॉल्स कौन सी नदी पे बना है, लिखना क्या है, चंबल। अच्छा, एक और चीज़ हमने ये पहली बात भी की है, पाताल पानी नामक एक वाटरफॉल, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में दिया है कि ये चंबल रिवर के ऊपर बना है, पर वो गलत है, वो एक्चुअली चोरल रिवर पे बना है। आप गूगल में सर्च कर लो। मैं एक्चुअली चोरल चोरल इसमें इस वीडियो में नहीं है, नर्मदा वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है। तो चोरल के वीडियो में मैंने टेक्निकली दिखाया भी यह है कि फॉर्म कैसे हुआ है। आप बस लाइजियम चोरल डाल दो, आपको मिल जाएगा पूरा 3D व्यू सॉलिड सा, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पाताल पानी बनता है चोरल रिवर पे। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने बात भी ये की है कि अगर MPPSC में अगर पूछा कि पाताल पानी किस रिवर पे बना है और चोरल रिवर का ऑप्शन नहीं है बट चंबल रिवर है, तो चंबल रिवर पे ही मार्क करना है। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के बारे में। अच्छा, थोड़ा बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं रवाइन्स के बारे में। रवाइन्स बेसिकली होता क्या है, ये जो आपका MP है, ठीक है, ये आपका मोरेना हुआ, भिंड हुआ, श्योपुर हुआ, तो बेसिकली इस एरिया में ये जो चंबल जाता है, यहाँ पे उसने बहुत इरोजन करके रखा है। इरोजन मतलब बेसिकली उसने ये जो सॉयल है, अपर कवर, ठीक है, जो सॉयल के बहुत सारे कवर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रहते हैं, तो ये वाला एरिया उसने जो पानी है उसकी लहर इतनी तेज़ है उसने निकाल दिया। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। देखो ना, यहाँ पे सोच सकते हो कि आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी जो पेड़ पौधे थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पेड़ पौधे भी काट दिए। तो पेड़ क्या करता है, ठीक है, ये आपका पेड़ पौधे हैं, तो उनके जो रूट्स हैं, ठीक है, जो रूट्स हैं वो आपके जो सॉइल को बांध के रखता है। अब हमारे मूर्ख लोगों ने ये पेड़ भी काट दिए, ठीक है, ये पेड़ भी काट दिए, तो सॉइल और लूज हो गया, तो यहाँ पे इरोशन और बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली आपसे अगर पूछा जाए कि MP में इरोशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है, वो होता है चंबल रिवर में। चंबल रिवर में कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है आपका श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये जो ऊपर के 3 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोशन होता है। अगर स्पेसिफिकली पूछा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका इरोशन सबसे ज़्यादा है, वो है आपका मुरैना। याद रखना, मुरैना में है सबसे ज़्यादा इरोशन, ठीक है। तो एक मिनट में हटा देता हूँ, ठीक है। द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड एज मुरैना, इज मुरैना, ठीक है। मुरैना आप डिस्ट्रिक्ट जानते हो, सबसे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट, सबसे जो नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका मुरैना, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये किस टाइप का इरोशन है, इसको कहते हैं आपका फ्लूवियल इरोशन या गली इरोशन, ठीक है। ये बेसिकली वर्टिकल कटिंग, मतलब ऊपर की जो कटिंग होती है उसकी वजह से होता है। रिवर जब ऊपर से कटिंग करता है तब वो इस टाइप का इरोशन बनता है, ठीक है। अच्छा, और ये हमने बात की कि मोरेना, श्योपुर और भिंड में होता है, ये रवाइन्स बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे खासियत है, आपने वो पिक्चर देखी होगी पान सिंह तोमर, वो बंदा यहीं का था,
ठीक है, और डाकू, ठीक है। तो यहाँ पे उनको डाकू नहीं कहा जाता, उनको बागी कहा जाता है। ये एक्चुअली 10 साल पहले तक बहुत एक्टिव थे, बट गवर्नमेंट ने बहुतों को मार गिरा दिए, ठीक है, क्योंकि बहुत परेशान कर रहे थे, आम लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे, तो बहुतों को उन लोगों ने मार के गिरा दिया। और जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया उनके साथ बहुत अच्छा, उनको शिक्षा दी, उनको जॉब दिया, उनको सैलरी दी। तो अब वो डेकॉइट्स अब नहीं रहे, ठीक है। अभी भी थोड़े बहुत बच्चे हैं, बट वो अब पहले जैसा सीन नहीं है। पान सिंह तोमर आपने देखी है, तो फिर बेसिकली वो बंदा यहीं रहता था, ठीक है। ये बहुत इनफेमस एरिया था डेकॉइट्स के लिए। तो अभी 1971 से यहाँ पे गवर्नमेंट काम करने लग गई है कि इस एरिया को थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पानी तो मिल रहा है, तो इस एरिया में एग्रीकल्चर हो सकता है। तो 2018 में यहाँ पे, ठीक है, एक स्कीम निकाला है, अभी चल रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे एक स्कीम निकाला है कि ये जो एरिया है यहाँ पे एग्रीकल्चर लेके आएंगे। शायद शिवराज सिंह गवर्नमेंट ने निकाला है, पर उतना फेमस स्कीम नहीं है, ठीक है। आप एक बार देख लो नेट में, तो बहुत फेमस स्कीम नहीं है, तो मैं टेक्निकली उतना पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, बट एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में मैं डाल दूँगा, ठीक है। 2018 में यहाँ पे उन लोगों ने डाला है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हम एग्रीकल्चर लेके आएंगे। बेसिकली आइडिया है कि ये जो एरिया है बिल्कुल सपाट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सपाट कर देंगे ताकि यहाँ पे कृषि हो सके। अच्छा, अब थोड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पार्ट वाला देख लेते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स देख लेते हैं, चलिए। तो हमने बात की है कि चंबल रिवर पे 4, ठीक है, 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बने हुए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बने हुए हैं। उन चारों में से सिर्फ एक एमपी में है, बाकी 3 राजस्थान में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गांधी सागर डैम, ठीक है। हमने ये भी देखा है कि गांधी सागर डैम कहाँ पे, तो एक और बार मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये है आपका एमपी, थोड़ा मैप बनाने दो यार। अच्छा, मैप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपका एमपी का मैप, मैं बना रहा हूँ यार, अच्छे से बन जा प्लीज़, ठीक है। ये है आपका एमपी का मैप, ठीक है, ठीक बन गया कह सकते हैं। तो और ये है आपका चंबल रिवर, यहाँ से इंदौर से निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका मंदसौर, और यहाँ पे है आपका नीमच। तो इस एरिया में आपका बना है गांधी सागर डैम। तो टेक्निकली ये बीच में बना है, ठीक है, नीमच और मंदसौर के बीच में बना है। जैसे ये है आपका नीमच और ये है आपका मंदसौर, मंदसौर नीमच, इन दोनों के बीच में बना है गांधी सागर डैम। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? लोकेशन तो आपने देख लिया, मंदसौर और नीमच, ठीक है। ये गलत लिखा है थोड़ा, राजस्थान, ठीक है, मंदसौर और नीमच राजस्थान से थोड़ा सा पास में ही है, ठीक है। और रिवर है आपका चंबल रिवर। इसकी खासियत क्या है कि ये जो आपका जो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स थे, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स में ये एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट डैम्स थे, गांधी सागर डैम। और इसकी उद्घाटना, इनाग्रेशन की थी आपके जवाहरलाल नेहरू साहब ने, ठीक है। तो ये किया था 1954 7 मार्च, और एमपी का सबसे पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। अच्छा, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 115 मेगावोल्ट, और ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है मध्य प्रदेश और राजस्थान। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं, हमने बात की थी कि ये जो डैम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वायर बनाया है वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स और नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आके अंडे देती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली जैसे ये आपका रशिया है, रशिया तो आप जानते हो कि बहुत ठंड पड़ती है उस एरिया में। तो जब विंटर होता है तो वहाँ से बहुत सारे जो पक्षी हैं वो उड़ के यहाँ पे आते हैं विंटर से बचने के लिए, और यहाँ पे वो अंडे दे के चले जाते हैं, और वापस वापस फिर वो रशिया चले जाते हैं, और ये साइकिल चलता ही रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे जो है ये आपका रिजर्वायर है, ठीक है। हमने बात की थी रिजर्वायर के बारे में। तो रिजर्वायर में बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, थोड़े बहुत आइलैंड्स हैं, ये बहुत, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी मिलते हैं, ठीक है। तो ये नॉन माइग्रेटरी और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए खासियत है। और रिजर्वायर है, हमने ये भी बात की थी कि ये इंडिया में 3rd लार्जेस्ट है। अच्छा, और ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो बीचों बीच सिचुएटेड है इस रिजर्वायर के अंदर, ठीक है। अच्छा, बाकी के 3 देख लेते हैं। एक है कोटा बराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। चलिए, अच्छा, अब इन तीनों को अलग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये 3 हैं आपके राजस्थान में, एमपी में नहीं है, ठीक है। ये 3 हैं आपके राजस्थान में, भले ये चंबल पे बना है बट ये रहे राजस्थान में। तो ये थोड़ा देख लो, राणा प्रताप सागर है, ये राजस्थान में है, और उसकी खासियत है कि ये 172 मेगावाट्स है इसकी पावर, ठीक है। और है जवाहर सागर, ये भी राजस्थान में, और है कोटा बराज, ठीक है, ये भी राजस्थान चंबल के ऊपर बना हुआ है,
ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं एक 3D व्यू। ठीक है, आपने अभी जितना कुछ पढ़ा उसके बारे में हम एक 3D व्यू देखने वाले हैं। गूगल 3D व्यू, बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद हम ट्रिब्यूटरी से स्टार्ट करेंगे। ट्रिब्यूटरी होगा आपका सबसे पहले शिप्रा। शिप्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ट्रिब्यूटरी है बट अलग सा खुद एक टोटल एक सॉलिड सा रिवर है एमपीपीएससी के लिए। उसके बाद हम शायद देखेंगे कालीसिंध, उसके बाद उसका खुद का ट्रिब्यूटरी है परबान। उसके बाद हम देखेंगे पार्वती, फिर है कूनो रिवर। चलिए, तो 3D व्यू देखा जाए। ओके, तो हमने बात की है कि चंबल रिवर स्टार्ट होता है आपका जनपाव माउंटेन से। तो ये है आपका जनपाव हिल। ठीक है, मैं एक बार गोल घुमा के दिखा देता हूँ। तो ये है आपका जनपाव हिल्स। ठीक है, ये है पूरा आपका जनपाव हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश होती है, इस एरिया में बारिश होती है। और टेक्निकली 7 रिवर्स यहाँ से फॉर्म होता है। ये एरिया है इंदौर में। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रिवर्स फॉर्म होती है। पहला एक है आपका चंबल, फिर दूसरा है गंभीर और तीसरा है चोरल। बाकी के 4 उतने कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो मेन है आपका चंबल, चोरल और गंभीर। तो होता क्या है कि यहाँ पे बारिश होती है, जो बारिश का पानी है थोड़ा इधर की हो जाता है, थोड़ा इधर की हो जाता है। इधर का पानी जाके मिलके वो चोरल रिवर में बन जाता है, थोड़ा इधर का पानी गंभीर रिवर में। और यहाँ का पानी सीधे जा रहा है चंबल की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ का पानी आप देख रहे हो धीरे धीरे ना थोड़ी थोड़ी नहर बनती जा रही है। तो यहाँ का पानी अब जा रहा है आगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इसमें से इतनी सारी छोटी छोटी नहरें ऐसे निकलते जा रही है, तो चंबल अभी टेक्निकली फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब छोटी नहरें मिलके बनाएगी आपकी चंबल। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा आगे की ओर सीधे डायरेक्ट करने वाले हैं। तो होता क्या है कि आपको जाना है यहाँ पे। ठीक है, आप गए तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपका जो रिवर है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आपको अब जाना है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपका रिवर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका टेक्निकली चंबल। उससे पहले कि वो इधर उधर से पता नहीं कुछ भी बन के आ रहा था। तो ये है अभी आपका चंबल रिवर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ये है आपका चंबल रिवर, ये बन रहा है आपका चंबल रिवर। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये है आपका चंबल रिवर। ठीक है, अब क्या, अब ये आगे की ओर बढ़ता जाता है। अब ये बढ़ रहा है आगे, चंबल रिवर बढ़ रहा है। ठीक है, और भी छोटी छोटी नहरें आके उससे मिल रही है। ठीक है, ये छोटी छोटी नहरें उससे आके मिल रही है। ये अभी भी आगे की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते अब ये जाएगा नागड़ा में। नागड़ा में खासियत है कि वहाँ पे ग्रासिम ग्रासिम आप जानते हो इंडस्ट्री है। ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ पे उन लोगों ने एक छोटा सा एक डाम नहीं कह सकते, एक बराज जैसा कुछ बना के रखा है। ठीक है, तो ये है आपका नागड़ा। ठीक है, ये है आपका चंबल रिवर। ठीक है, ये जा रहा है आपका चंबल रिवर। और ये है यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये है आपका ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, देख रहे हो ना, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब यहाँ पे उनने थोड़ा सा डाम नहीं कह सकते, एक थोड़ी देर के लिए पानी उनने रोक के रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से चंबल फिर आगे की ओर जा रहा है। अब ये है चंबल, वापस आपका चंबल ही है। ये है चंबल रिवर, अब ये आगे जा रहा है। ठीक है, आगे जाते 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 अब देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली अब कुछ कुछ छोटी मोटी रिवर्स भी उससे जॉइन करती है, तो उसका जो पानी का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली बढ़ गया है। ठीक है, पहले बिल्कुल कुछ पानी नहीं था, छोटी सी नहर थी, अब ये बिल्कुल पानी अच्छा खासा बढ़ गया है। ठीक है, अब ये अब आगे की ओर बढ़ गया है। अब ये यहाँ पे गोल घूमेगा, थोड़ा सा रोटेट करेगा। ठीक है, ये है आपका चंबल रिवर, अभी भी आपका चंबल रिवर ही है। ठीक है, ये आपका जा रहा है चंबल रिवर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस तरफ रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी ये है चंबल रिवर, ये जा रहा है आगे। ठीक है, तो बेसिकली अब आगे आगे जाते तो कुछ खास चीज़ नहीं है, ये कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट से जाएगा। अब मेन चीज़ है चंबल रिवर जाके मिलता है, चंबल एक्चुअली इम्पोर्टेंस देता है मंदसौर में। ठीक है, उससे पहले कुछ खास चीज़ नहीं है, वो जाके शिप्रा से मिलता है और मंदसौर में वो शिप्रा से जाके मिलता है। तो वो एक ख़ास चीज़ है। उसके अलावा एमपी में उतना कुछ खास चीज़ करता नहीं है वो। बट एक और चीज़ है, मंदसौर में वो एक डाम, उसके ऊपर एक डाम बना है। तो बेसिकली डाम का नाम है गांधी सागर डाम। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली ये है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, ये है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, ये छोटी सी जो जा रही है वो है शिप्रा रिवर। ठीक है,
ओके, चलिए तो शिप्रा रिवर हो गया। अब होता क्या है कि ये अब आगे और जाएगा, ये ठीक है, ये चंबल रिवर आगे की ओर जा रहा है। और आगे जाते जाते ठीक है, आपको जाना है अब सीधे मंदसौर के नियर एंड पे। वो यहाँ पे फॉर्म करेगा गांधी सागर रिजर्वायर। ठीक है, यहाँ ये है आपका गांधी सागर रिजर्वायर। ये बना है टेक्निकली मंदसौर और नीमच के बीच में। ठीक है, आई रिपीट अगेन, ये बना है मंदसौर और नीमच के बीच में। ये है आपका गांधी सागर रिजर्वायर, डैम नहीं रिजर्वायर, ये है आपका रिजर्वायर। और इसी रिजर्वायर के साइड में बना है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये है आपका रिजर्वायर। अच्छा, रिजर्वायर कैसे बनता है? रिजर्वायर तब बनता है जब जो रिवर है उसके सामने आपने डैम बना दिया। तो डैम बनाने से क्या होता है, रिवर के सामने आपने डैम बना दिया तो रिवर का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो बेसिकली वो एक तालाब जैसे बन जाता है, उसको कहते हैं रिजर्वायर। तो ये है गांधी सागर रिजर्वायर। अच्छा, अब ये है रिजर्वायर। अब एक चीज़ और देखना है, मैं आपको डैम दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और मैं आपको अब डैम दिखाता हूँ कहाँ पे है वो। तो आपको थोड़ा आगे जाना है और ये है छोटा सा एक डैम है, टेक्निकली बहुत बड़ा है। ठीक है, टेक्निकली बहुत बड़ा डैम है ये। ठीक है, बट इसका रिजर्वायर का साइज़ इतना ज़्यादा है कि ये डैम बहुत छोटा दिखता है। ठीक है, ये है आपका गांधी सागर डैम। ठीक है, कितना बढ़िया दिख रहा है, देखो गूगल 3D का कमाल ही कुछ अलग है। ठीक है, ये है आपका डैम, गांधी सागर डैम। ठीक है, और यहाँ से पानी डाइवर्ट भी किया जाता है, यहाँ से बिजली भी पैदा किया जाता है। हमने शायद बात की है कि यहाँ से करीब करीब इसकी कैपेसिटी है 115 वाट्स की। ठीक है, मेगावाट्स की, 115 मेगावाट्स की। ये है आपका गांधी सागर डैम और ये है गांधी सागर रिजर्वायर और ये है आपका चंबल रिवर। ठीक है, अब चंबल रिवर आगे की ओर जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे है राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर भी एक रिजर्वायर है। वो बना है इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक बना है डैम। तो ये है आपका राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये दिख रहा है ना बड़ा सा तालाब जैसा, तो ये है आपका राणा प्रताप सागर। ठीक है, नाम भी दे रहा है राणा प्रताप सागर। अच्छा, अब यहाँ पे एक डैम बना है रावतबट्टा में। ठीक है, ये है रावतबट्टा में डैम। तो ये है डैम का नाम राणा प्रताप सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम। ये है आपका राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। और जब गूगल ने जब फ़ोटो खींची थी तब उन लोगों ने पानी छोड़ा था, इसीलिए यहाँ पे ऐसे वो नहर दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए वो फॉल जैसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया जगह है, अगर आप गए जाना चाहते हो तो जाइए, बिल्कुल जाइए। ठीक है, तो पानी छूट रहा है यहाँ पे। अब राणा प्रताप सागर डैम के साइड में थोड़ा सा और आगे एक्चुअली आता है आपका चूलिया वाटरफॉल। ठीक है, तो मैं आगे की ओर लेके जाता हूँ। तो बेसिकली ये है आपका चूलिया वाटरफॉल। एक मिनट, हाँ, तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका चूलिया वाटरफॉल। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका चूलिया वाटरफॉल। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको 3D व्यू में अच्छा दिखेगा फिर। ठीक है, ये है आपका चूलिया वाटरफॉल। एक मिनट, ये है आपका चूलिया वाटरफॉल। ठीक है, चूलिया जलप्रपात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका जवाहर सागर डैम। अरे, तो आप बोलोगे कितने सारे हैं? मैंने आपसे बात की थी पहले वाले मतलब लेक्चर में कि यहाँ पे 4 डैम बने हुए हैं, 4 मेजर डैम बने हुए हैं। ठीक है, एक है आपका गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप, तीसरा है जवाहर और चौथा है कोटा बराज। तो अभी हमने 2 देख लिए, अब हम जाते हैं तीसरे की ओर, वो है जवाहर। ठीक है, तो आगे की ओर जाएं। ठीक है, आगे की ओर जाएं तो ये थोड़ा मोड़ वोड़ लेता है ये रिवर काफ़ी। ठीक है, वो सब पे ध्यान देना नहीं है, उतना डेप्थ में जाना नहीं है। तो ये जा रहा है आपका रिवर। ठीक है, ये जा रहा है रिवर। तो ये है आपका जवाहर सागर डैम, ये देख रहे हो, ये है आपका जवाहर सागर डैम। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से 3D व्यू दिखाता हूँ। वो दिखा भी रहा है जवाहर सागर डैम, ये है आपका चंबल रिवर और बेसिकली इसने पानी रोक के रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे उसने सूखा कर दिया बिल्कुल, यहाँ पे पानी था, यहाँ पे अब सूखा कर दिया उसने। तो वो अपनी मर्ज़ी पे छोड़ते हैं जब चाहिए। ठीक है, उसका आपको टेंशन लेना नहीं है। ये है आपका जवाहर सागर डैम।
देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, ये है चंबल रिवर, यहाँ पे है डैम, रोक के रख दिया पानी, और यहाँ पे सूखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अब सीधे कौन सा, कोटा बराज में। ठीक है, कोटा बराज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं कोटा बराज। तो सबसे पहले हम वापस थोड़ा मिनिमाइज करते हैं इसको और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये है, आगे जा रहे हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे है आपका कोटा बराज। ठीक है, ये है आपका कोटा बराज, ये। ठीक है, ये है आपका कोटा बराज। ठीक है, तो बेसिकली आपने चार चीज़ें देख ली है। ठीक है, सबसे पहले है आपका गांधी सागर, फिर उसके बाद कौन सा है, राणा प्रताप सागर, फिर तीसरा है आपका जवाहर सागर, और लास्ट में है आपका कोटा बराज। ये है आपका कोटा बराज। ठीक है, अब कोटा बराज के बाद ये फिर आगे की ओर जा रहा है, तो ये है आपका शहर कोटा शहर। ठीक है, तो उस पर अभी ध्यान नहीं देना है, एमपीपीसी के हिसाब से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जवाहर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका गांधी सागर डैम। तो ये जा रहा है आपका चंबल रिवर वापस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा, अभी ये एरिया है आपका राजस्थान। ठीक है, ये एरिया है राजस्थान। अब थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं, एक्सपेंड, वो मतलब थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, और बेसिकली यहाँ पे एक रिवर जॉइन करेगा इसको। ठीक है, मोस्ट लाइकली अगर ध्यान से देखो तो ये है आपका पार्वती या टेक्निकली काली सिंध रिवर, इन दोनों में से कोई एक है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, तो वो भी ध्यान देना नहीं है, पार्वती या काली सिंध, काली सिंध, इन दोनों में से कोई एक रिवर है, ये दिखा भी नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, अब बेसिकली अब ये श्योपुर को टच करेगा, ये बेसिकली ये अब श्योपुर को टच करेगा। तो हम वापस आ चुके हैं एमपी में। ठीक है, ये है आपका फिर से चंबल रिवर। अब टेक्निकली अब ये एमपी को टच कर रहा है, एमपी और राजस्थान के बीच में घूम रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो एमपी और राजस्थान को टच करते हुए यहाँ पे है राजस्थान, ये है एमपी। तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो यहाँ पे वो शायद कोनो रिवर से अब मिलेगा। ठीक है, कोनो रिवर चंबल से जाके मिलेगी। अच्छा, तो अब और क्या देखना है इसमें, अब बेसिकली इसका एंड देखना है आपको, सीधे जाना है इटावा। ठीक है, मैं जाके लेके जाता हूँ आपको इटावा में। तो ये बेसिकली मोरेना ख़त्म हो गया। ठीक है, अब साइड में से आ रही है आपकी नर्मदा, वो सॉरी यमुना रिवर। ठीक है, ये है आपका चंबल रिवर, अभी भी चंबल रिवर ही है। ठीक है, और ये साइड में से आपका आ रहा है नर्मदा रिवर। ठीक है, ये नर्मदा रिवर आ रहा है, और ये दोनों जाके अब मिलने वाले हैं। ठीक है, ये अब मिल गए, ये आपके इटावा में जाके मिल गए ये दोनों। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो तो आपका चंबल रिवर ख़त्म हो गया, ये है आपका वो यमुना रिवर, और ये है आपका चंबल रिवर। अब चंबल रिवर ख़त्म हो गया, ये है आपका इटावा। ठीक है, चलिए बढ़िया। ओके, तो अब हम बात करेंगे शिप्रा रिवर के बारे में। तो एमपी का अगर ज्योग्राफी देखेंगे तो शिप्रा रिवर थर्ड या फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, थर्ड या फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। एक्चुअली इंडिया का अगर ज्योग्राफी भी देखें, इंडिया का रिवर सिस्टम देखें, तो शिप्रा रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द रीज़न है कि यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी होता है, एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है। ठीक है, उसका नाम है कुंभ मेला। 4 जगहों पे कुंभ मेला होता है। ठीक है, 4 जगहों पे। और उज्जैन जो शिप्रा के जो तट पे बसा हुआ है, वहाँ पे भी एक कुंभ मेला होता है हर 12 साल में। तो इस कुंभ मेला को कहते हैं सिमहस्ता। ये 2016 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, एक और रीज़न है जो शिप्रा इसलिए इम्पॉर्टेंट है एमपीपीएससी या एमपी ज्योग्राफी या यूपीएससी किसी एग्ज़ाम के लिए भी, वो है यहाँ पे नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक है आपका सिमहस्ता कुंभ मेला, और दूसरा है नर्मदा लिंक, नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट। सो इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे, पर सबसे पहले हम देखेंगे कि शिप्रा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है। शिप्रा रिवर ओरिजिन होता है उज्जैनी नाम का तहसील, वो है डिस्ट्रिक्ट इंदौर में। ठीक है, अच्छा, उज्जैन अलग है, उज्जैनी अलग है। उज्जैन एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और उज्जैनी एक तहसील है। उज्जैनी तहसील इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उज्जैनी अलग है, उज्जैन अलग है, उज्जैनी अलग है। शिप्रा रिवर स्टार्ट होता है उज्जैनी से।
ठीक है, उज्जैनी नामक एक जगह से स्टार्ट होता है शिप्रा रिवर, बट वो जाता है उज्जैन में। अभी आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, ये सिंपल सा एक मैप देख लो, उसके बाद हम डिटेल वाला मैप भी देखेंगे। तो ये है आपका सिंपल वाला मैप। तो यहाँ से आपका शिप्रा रिवर स्टार्ट होता है। ये है आपका उज्जैनी, और जिला कौन सा है? इंदौर। ठीक है, ये है आपका उज्जैनी और है जिला इंदौर। और ये जो बड़ी सी जो रिवर दिख रही है वो है चंबल। ठीक है, और ये जो बाकी सब जो रिवर है वो अपन बाद में देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका शिप्रा रिवर, ये जा रहा है आपका शिप्रा रिवर। अच्छा, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ से होता है शिप्रा रिवर का। शिप्रा रिवर ओरिजिन होता है उज्जैनी, इंदौर में। ठीक है, आपका उज्जैनी नामक एक तहसील है, एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे स्टार्ट होता है। अच्छा, उज्जैन की खासियत क्या है? 2014 तक किसी को उज्जैनी के बारे में उतना कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, 2014-2016 के बीच में वहाँ पे एक परियोजना स्टार्ट होता है, नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, वहाँ पे नर्मदा और शिप्रा का जो मेन कॉन्फ्रेंस है वो वहाँ पे हो जाता है। गवर्नमेंट डाइवर्ट कर देती है नर्मदा का पानी शिप्रा पे। तो होता क्या है कि जो उज्जैनी नामक जो जिला नहीं, तहसील है, वहाँ पे जो लैंड प्राइसेस है लोगों के इतने इंक्रीज हुए। जैसे एक एक एरिया का अगर 25 लाख का दाम था, तो उस प्रोजेक्ट की वजह से उस एरिया में लोगों का जो लैंड की वैल्यू है वो 1 करोड़ के ऊपर हो गई। ठीक है, तो वो बिल्कुल कोई जानता ही नहीं था उज्जैनी नामक जगह को। अब उस एरिया की लैंड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अब शायद तो और ज़्यादा हो गया होगा। अच्छा, तो ठीक है, और देखते हैं। तो ये स्टार्ट होता है ककराबाड़ी माउंटेन से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे है आपका इंदौर और यहाँ पे है आपका उज्जैनी। ठीक है, आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ककराबाड़ी माउंटेन्स, वहाँ से स्टार्ट होता है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि ये डायरेक्टली ऐसे शिप्रा रिवर नहीं बन के आता। शिप्रा रिवर बेसिकली 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनता है। ठीक है, एक रिवर का नाम है कान्हा, कान्हा नहीं कान। ठीक है, और दूसरे का नाम है सरस्वती। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कान और सरस्वती। अच्छा, कान कहाँ से स्टार्ट होता है? वो भी इंदौर से स्टार्ट होता है। दोनों रिवर्स इंदौर से स्टार्ट होते हैं। ये जो ट्रिब्यूटरीज है वो दोनों इंदौर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक है कान, वो स्टार्ट होता है इंदौर से, रालामंडलम जो एरिया है रालामंडलम, उस एरिया से स्टार्ट होता है। और दूसरा एक और है सरस्वती, वो एक राव नामक एक स्थान है, वहाँ से स्टार्ट होता है। उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस एरिया से स्टार्ट होता है। तो ये आपका सरस्वती है। ठीक है, और ये आपका कान रिवर है। और ये दोनों बेसिकली जुड़ते हैं, त्रिवेणी नामक एक घाट है। ठीक है, उज्जैन में त्रिवेणी नामक एक घाट है, वहाँ जाके कान और ये जो सरस्वती रिवर है वो जाके यहाँ पे मिल जाते हैं, त्रिवेणी नामक घाट पे। ठीक है, त्रिवेणी नामक घाट पे, और यहाँ से शुरू होता है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, आपका शिप्रा रिवर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये है आपका उज्जैन। उज्जैन में त्रिवेणी नामक एक घाट है, वहाँ पे जो आपका जो वह कान रिवर है और जो सरस्वती रिवर है वो दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, और मिल के बनता है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, चलिए। अब उज्जैन में एक खास जगह है। ठीक है, उज्जैन में एक खास जगह है, वो बहुत फेमस है कुंभ मेला के लिए। वो अभी थोड़े स्लाइड में देखेंगे अपन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका इंदौर में, दोनों रिवर्स इंदौर में स्टार्ट होती है, इसीलिए कहा जाता है शिप्रा रिवर इंदौर में स्टार्ट होता है। बट बेसिकली वो ट्रिब्यूटरीज है उसकी। ठीक है, एक है कान रिवर और दूसरा है सरस्वती रिवर, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, ये दोनों स्टार्ट होती है और ये शिप्रा रिवर ओरिजिनेट होता है राव तहसील, सरस्वती रिवर स्टार्ट होता है राव तहसील से। ठीक है, और कान रिवर से जाके जुड़ जाती है। अच्छा, अब जल्दी से देख लेते हैं ये ख़त्म कहाँ होता है। ठीक है, तो बेसिकली शिप्रा रिवर आपका फ्लो होता है, उज्जैन में जाता है, फिर उसके बाद रतलाम में, फिर ये है आपका मंदसौर। ये एरिया है आपका मंदसौर। मंदसौर में एक सीतामऊ नाम का एक तहसील है, सीतामऊ नामक एक तहसील में, वहाँ जाके वो चंबल रिवर से मिल जाता है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, सब कुछ कचड़ा सा बन गया आपका। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका चंबल रिवर, ये जो डार्क ब्लू में है ये आपका चंबल रिवर है, और ये है आपका शिप्रा रिवर, और ये मिलता है आपका सीतामऊ तहसील में, मंदसौर में, बोलना नहीं। ठीक है, तो ये मिलता है शिपावारा इन सीतामऊ तहसील इन मंदसौर। ठीक है, अच्छा, और ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? एक तो उज्जैन से जाता है, एक तो इंदौर से जाता है, फिर उज्जैन से,
फिर यहाँ पे रतलाम को पकड़ लेता है और मंदसौर में, ठीक है। और बेसिकली ये ख़त्म होता है मंदसौर, और ये जो आपका जो राजस्थान बॉर्डर है उसके बीच में एक छोटी सी जगह है सीतामऊ, वहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है। ये मिल जाती है चंबल से, ठीक है। चलिए थोड़ा और चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ है 195 किलोमीटर, ये तो आपको रटना ही है, ठीक है। 195 टोटल लेंथ है, ये आपको रटना ही है, ठीक है। अच्छा, और इसका निकनेम क्या है? इसका जो फेमस निकनेम है गंगा ऑफ मालवा, ठीक है, मतलब मालवा की गंगा। अच्छा, तो आप बोलोगे कि मालवा क्या है, मालवा बहुत सुना है। तो बेसिकली ये आपका एमपी है, ठीक है, ये आपका एमपी है। यार फिर से गंदा मैप बन गया, आई एम सॉरी यार गाइस। तो बेसिकली कह दो कि ये वाला एरिया मालवा है। यहाँ पे एक प्लेट्यू है, वो अपन थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला प्लेट्यू है, ठीक है, और इस एरिया को कहते हैं मालवा प्लेट्यू। बस अभी के लिए इतना जान लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, मालवा प्लेट्यू। अच्छा, तो ये इसको कहते हैं फेमस, ये मेक हो गया, एक्चुअली है निक नेम। तो इसका फेमस निक नेम है गंगा ऑफ मालवा प्लेट्यू। इंडिया की गंगा है सिंपल गंगा, और मालवा की गंगा है आपका शिप्रा रिवर, ठीक है। अच्छा, इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज है, इसकी एक्चुअली 5-6 और ट्रिब्यूटरीज है, बट ये है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं, पर ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कान तो आप जानते ही हो, ये राममंडल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है, राममंडल तहसील से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है सरस्वती को आप जानते ही हो, ये आपका राव से स्टार्ट होता है, ये आपका राममंडल से स्टार्ट होता है। एक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है गंभीर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। राव और वो कान और सरस्वती के बारे में आपने देख लिया, गंभीर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। बट उससे पहले 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। ये है आपका इंदौर, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी नहर बन के कान रिवर बनती है, ठीक है, ये कान रिवर बनती है। और ये बहुत सारी नहर बन के ये सरस्वती रिवर बनती है। सरस्वती रिवर और कान रिवर जाके मिलता है त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी घाट पे टेक्निकली यहाँ से स्टार्ट होता है आपका शिप्रा रिवर, और थोड़ा सा आगे है आपका रामघाट। रामघाट बहुत फेमस है, ठीक है, कुंभ मेला के टाइम में बहुत भीड़ लगता है। रामघाट है आपको उज्जैन में। उज्जैन नियरली जब ख़त्म होता है तो यहाँ से आपका आता है गंभीर रिवर, ठीक है, ये है आपका गंभीर रिवर। गंभीर रिवर से मिलता है, गंभीर रिवर से आपका मिल जाता है शिप्रा रिवर, और ये शिप्रा रिवर ही कहलाता है। शिप्रा रिवर आगे जाता है, और ये है आपका चंबल रिवर। चंबल रिवर से मिलता है नियर मंदसौर, सीतामऊ एरिया है, सीतामऊ तहसील, या तहसील तो नहीं कह सकते, ठीक है, गांव है सीतामऊ विलेज। तो वहाँ पे जाके मिलता है ये चंबल से, ठीक है, याद रखना है ये। अच्छा, अब 1-2 और नाम और याद कर लेते हैं। इसका एक नाम है अवंती। अवंती उज्जैन का भी नाम है, ठीक है, वो इसके नाम पे ही पड़ा है शायद। फिर है पुराना सिलीला, फिर है सोमवती, फिर जवारिनी, मोक्षदायिनी, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रट लो, ठीक है, रट लो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि कुछ भी आ सकता है, तो आपको जवाब देना ही है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो कुछ भी उटपटांग क्वेश्चंस आए तो आपके पास आंसर रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल डिटेल में चल रहा है अभी ये। अच्छा, आगे और थोड़ा देख लेते हैं। अब बेसिकली हम थोड़ा गंभीर रिवर के बारे में देखेंगे। हमने कान रिवर के बारे में देख लिया, ठीक है, सरस्वती रिवर के बारे में देख लिया। अब है गंभीर रिवर, ये है 3 ट्रिब्यूटरीज आपकी शिप्रा रिवर की। चलिए अब बात करते हैं गंभीर रिवर के बारे में। हमने बात की है कि गंभीर रिवर एक ट्रिब्यूटरी है शिप्रा रिवर का। शिप्रा रिवर की एक्चुअली 3 ट्रिब्यूटरी है, एक है कान, एक है सरस्वती, और एक है गंभीर रिवर। गंभीर काफ़ी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, ठीक है, यशवंत सागर डैम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारस क्रेन नाम की एक पंछी है, वो IUCN स्टेटस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो हमने बात की है जनपाऊ माउंटेन्स के बारे में। जनपाऊ माउंटेन्स में आपका चंबल स्टार्ट होता है, चोरल स्टार्ट होता है, और गंभीर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो गंभीर रिवर है वो भी जनपाऊ माउंटेन या हिल्स में ही स्टार्ट होता है, ठीक है, जनपाऊ हिल्स। तो ये हिल अपन ने याद किया है, क्योंकि यहाँ से चंबल रिवर स्टार्ट होता है, और उसके बाद चोरल रिवर भी यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चंबल रिवर, चोरल रिवर के बाद गंभीर रिवर भी स्टार्ट होता है। टेक्निकली वहाँ से हमने ये भी बात की थी कि 7
7 रिवर स्टार्ट होते हैं वहाँ से। उसमें से मेन इंपॉर्टेंट है चंबल, चोरल और गंभीर। ठीक है, चलिए। अच्छा, गंभीर स्टार्ट होता है जनपद हिल्स में, ठीक है, और ख़त्म होता है शिप्रा रिवर में। ठीक है, शिप्रा रिवर कहाँ ख़त्म होता है? चंबल रिवर में। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ है नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बस नाम याद कर लो, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट। और इस रिवर के ऊपर बना है आपका यशवंत सागर डैम। यशवंत सागर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यशवंत सागर डैम से ही इंदौर का 15 से 20% पानी आता है। ठीक है, इंदौर ज़िले का 15 से 20% पानी यहीं से आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है सारस क्रेन। ठीक है, सारस क्रेन का ब्रीडिंग ग्राउंड है। बेसिकली ये जो पंछी आती है ये आके यहाँ पे अंडे देती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यशवंत सागर डैम। ठीक है, इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सारस क्रेन इन इंडिया। और ये 19 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज हैं एमपी में। ठीक है, 19 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज है टोटल एमपी में, उसमें से एक है। अच्छा, अब गंभीर के ऊपर एक 3D व्यू हो जाए। ठीक है, एक 3D गूगल व्यू हो जाए। चलिए, तो चलिए हम बात करेंगे गंभीर रिवर के बारे में। ठीक है, तो ये हम दिखाने जा रहे हैं गूगल 3D व्यू में। तो सबसे पहले एक बार चीज़ देख लो कि गंभीर रिवर फेमस क्यों है। गंभीर रिवर फेमस है 2 कारणों से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक्चुअली चंबल रिवर के साथ ओरिजिनेट होता है चंपाव हिल्स में। ठीक है, यहाँ पे चंपाव हिल्स वो हम देखेंगे भी। और दूसरा रीज़न है कि ये एक्चुअली फेमस है क्योंकि ये अभी जो नर्मदा मालवा गंभीर रिवर लिंक प्रोजेक्ट बनने वाला है वो मोस्ट लाइकली 2022-2023 में शायद स्टार्ट होगा और कंप्लीट भी होगा। तो यहाँ पे वो लिंक प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो ये मालवा रीजन में पानी लाने के लिए परियोजना है। ठीक है, और मेन खास बात है कि यहाँ पे एक डैम बना हुआ है। ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगा यशवंत सागर डैम। ठीक है, यहाँ पे है यशवंत सागर डैम, अभी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे वो डैम बना हुआ है। तो इस डैम की वजह से यहाँ पे ये जो इंदौर है, ये है इंदौर जिला। ठीक है, इंदौर मेन सिटी। तो यहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी और पानी मिलता है इस डैम की वजह से। अच्छा, इसमें एक और ख़ास चीज़ है इस रिजर्वायर के बारे में। ठीक है, यशवंत सागर डैम ने एक रिजर्वायर बनाया है। ठीक है, ये है रिजर्वायर। उसकी खासियत है यहाँ पे सारस क्रेन। ठीक है, सारस क्रेन जो नियरली ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे सारस क्रेन जो पंछी है वो यहाँ पे आके वो मेट करते हैं और यहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, यहाँ पे वो अंडा देते जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यशवंत सागर डैम 19 इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज है एमपी में। ठीक है, एमपी में 19 इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया से उनमें से एक है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गंभीर रिवर का ओरिजिन प्लेस पे। तो गंभीर रिवर का ओरिजिन प्लेस है जनपद हिल्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ जनपद हिल्स। तो यहाँ पे है, ये है आपका जनपद हिल। ठीक है, ये है आपका जनपद हिल। ठीक है, बढ़िया से दिख रहा है आपका जनपद हिल्स। तो यहाँ से एक तो चंबल नदी निकलता है और यहाँ से गंभीर नदी निकलता है। तो यह है वो कुंड। ठीक है, यह है वो कुंड जहाँ से निकलता है। यहाँ से मान के चलते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में बारिश होती है तो फिर यहाँ से चंबल नदी निकलता है और यहाँ से गंभीर नदी निकलता है। ये सिर्फ 2 नदी नहीं, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 एक्चुअली 7 नदियों का ओरिजिन प्लेस है ये। बट वो सब छोटी नदियाँ हैं तो उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट नदी है, वो एक है गंभीर और दूसरा है चंबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिल। तो मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, बस आपको ये रोटेट करके। ठीक है, आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ। तो ये है आपका वो हिल। अच्छा, अब यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद गंभीर नदी धीरे धीरे निकलती है। ठीक है, यहाँ पे पानी, ये एक्चुअली इन लोगों ने सूखे टाइम पे खींचा है ये गूगल मैप्स का, तो उतना कुछ पानी वानी कुछ दिखेगा नहीं। तो गंभीर नदी यहाँ से निकलते हुए जाती है। ठीक है, यहाँ से निकलते हुए जाती है, ये थोड़ा सा जो इंदौर को वो टच कर देती है, इंदौर मेन सिटी को टच कर लेती है। टच करते 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 करते, ठीक है, आपको मेन चीज़ जाना है यहाँ पे। ये जो नदी दिख रही है, ठीक है, ये जो छोटी सी नदी दिख रही है वो है आपकी गंभीर नदी। ये जा रही है गंभीर नदी। ठीक है, चलिए अब मेन जगहों पे आ जाते हैं। तो ये है यहाँ पे डैम बना हुआ है। ठीक है, ये है यशवंत सागर डैम। ये है यशवंत सागर डैम। ठीक है, ये है बड़ा सा डैम जो बना है वो यशवंत सागर डैम है। और ये वापस गंभीर नदी है। गंभीर नदी जाके मिल जाता है शिप्रा में। ठीक है, शिप्रा जाके मिल जाता है चंबल में।
याद रखना, गंभीर नदी जाके मिलता है शिप्रा में और शिप्रा नदी जाके मिलता है चंबल नदी में। चलिए, तो अभी मेन फोकस करते हैं इस रिजर्वायर पे। तो ये रिजर्वायर है, ठीक है। तो ये जो हुआ क्या है कि मतलब ये जो नदी जा रही थी तो उसके ऊपर उन लोगों ने डैम बना दिया, तो डैम का पानी इकट्ठा हो गया, तो फिर ये बड़ा सा एरिया को उसने फ्लड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, एक छोटा सा डैम है और वहाँ पे टरबाइन भी लगा दिया है, और यहाँ से उनको पानी भी मिलता है इंदौर सिटी वालों को। तो ये है इंदौर की सिटी यहाँ पे, ठीक है। ये है पूरा बड़ा सा इंदौर की सिटी, ठीक है। बड़ा सा दिख रहा है ना जंगल, ठीक है, कंक्रीट का जंगल। तो ये है आपका इंदौर सिटी, और ये है आपका डैम, ठीक है, और ये है आपका रिजर्वायर। तो यहाँ पे सारस जो पंक्षी है, ठीक है, सारस जो बर्ड है, वो यहाँ पे आके बहुत सारे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो अंडे देते हुए जाती है, ठीक है। तो इसीलिए 19 इंपॉर्टेंट एरियाज है बर्ड्स के लिए एमपी में, उनमें से एक है, उनमें से यशवंत सागर जो रिजर्वायर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़िया, तो एक और बार देख लेते हैं। तो ये है आपका गंभीर नदी, वो जा रहा है, ठीक है, वो शिप्रा से जाके आके मिल जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे भी ये गंभीर नदी ही है, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे है उसका ओरिजिन प्लेस, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ओके, यहाँ पे है उसका ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन प्लेस है यहाँ पे, ठीक है, ये है उसका ओरिजिन प्लेस। मैं एक मिनट उसको एक्सपैंड करने दो। तो ये है जनपाव हिल्स, उसका ओरिजिन प्लेस, ठीक है, बढ़िया। यहाँ से आपका चंबल नदी भी निकलता है, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा उज्जैन कुंभ मेला के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शिप्रा रिवर पढ़ रहे हो तो फिर आपको उज्जैन कुंभ मेला के ऊपर जानना ही होगा। तो हमने बात की है कि जो शिप्रा रिवर है वो उज्जैन से जाता है। अब उज्जैन से जाता है तो वहाँ पे टेक्निकली 10 से 12 घाट्स हैं, ठीक है, 10 से 12 घाट्स। अच्छा, वो अपन बाद में देख लेंगे। तो बेसिकली कुंभ मेला क्यों होता है उज्जैन में? तो मान्यता यह है कि जब विष्णु भगवान थे, उनने एक इमोर्टैलिटी ड्रिंक, बेसिकली अमृत अमृत बनाया, ठीक है। और जब अमृत बनाया तो देव और असुर में लड़ाई हुई उस अमृत को पाने के लिए। और अमृत के 4 ड्रॉप्स इंडिया में 4 जगह गिरे, ठीक है। अमृत के जो 4 ड्रॉप्स है वो इंडिया में 4 जगह गिरे। तो सबसे पहली जगह है हरिद्वार, ठीक है। तो बेसिकली कौन सी नदी पे के ऊपर गिरा था वो ड्रॉप? वो है गंगा, ठीक है। और दूसरा है प्रयागराज। प्रयागराज सिचुएटेड है गंगा और यमुना नदी के कॉन्फ्लुएंस पे, ठीक है। तो यह है दूसरी जगह, नर्मदा, आई एम सॉरी, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यमुना और गंगा के कॉन्फ्लुएंस के बीच में, ठीक है। अब है तीसरा है उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है? शिप्रा, ठीक है, शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो तीसरा ड्रॉप गिरा है शिप्रा नदी पे। अच्छा, अब चौथा वो है, अब थोड़ा सा साउथ इंडिया में आते हैं, वो है नासिक। नासिक कहाँ पे सिचुएटेड है? नासिक रिवर सिचुएटेड है बैंक्स ऑफ द रिवर गोदावरी, गोदावरी रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, ठीक है, नासिक। तो ये है बेसिकली 4 प्लेसेस जहाँ पे वो 4 अमृत के जो ड्रॉप्स है वो गिरे थे इंडिया में। इसीलिए यहाँ पे हर 12 साल में एक जगह, हर एक 12 साल में एक जगह होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2016 में शिप्रा रिवर तट के ऊपर यानी कि उज्जैन 2016 में कुंभ मेला लगा था। अब 12 साल बाद फिर लगेगा वहाँ पे, ठीक है। अब ये नहीं कि 2022 में लगेगा, नहीं, 2028 में लगेगा। अब सीधे शिप्रा रिवर के ऊपर जो जो फोर्थ वो गिरा हुआ था, जो कहते हैं अमृत, वहाँ पे कुंभ मेला लगेगा। 2016 में रिसेंटली हुआ था, अब होगा 2028 में, 12 साल बाद। अब जो इमीडिएट अभी जो चल रहा है वो है हरिद्वार, हरिद्वार में चल रहा है 2021 में, ठीक है, वो है हरिद्वार में। लास्ट कुंभ मेला हुआ था 2021 में हरिद्वार में, ठीक है। और एमपी में हुआ था, ठीक है, 2016 में, वो है उज्जैन में, ठीक है। तो ये हर 12 साल में होता है। और एक दो और फैक्ट देख लेते हैं सिंहस्था के बारे में, ठीक है, और उज्जैन और इसके बारे में भी थोड़ा और चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद थोड़ा, उससे पहले थोड़ा हम 3D व्यूज़ भी देखेंगे शिप्रा रिवर के ऊपर, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, तो एक और चीज़, जो नेक्स्ट सिमस्ता है वो हमने बात की 2028 में लगा था। और जो
लेटेस्ट सिमस्ता हुआ था वो 2016 में स्टार्ट हुआ था। 2016 22 अप्रैल में स्टार्ट हुआ था और 21 मई में ख़त्म हो गया था। तो ये डेट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, अब उज्जैन में बहुत सारे घाट बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे घाट बने हैं। ये जो आपका जो शिप्रा रिवर है, ये मैं जब 3D व्यूज़ दिखाऊंगा ना, 3D व्यू दिखाऊंगा तब बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। ठीक है, तो ये है आपका शिप्रा रिवर और यहाँ पे बहुत सारे घाट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे घाट्स बने हुए हैं। उनमें से 5 घाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं MPPSC के लिए। ठीक है, टेक्निकली उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट ये घाट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला घाट है आपका राम घाट। ठीक है, राम घाट की खासियत है, ये जो सिंहस्था है उसको लेके ये सबसे बड़ा घाट है, सबसे फेमस घाट है। ठीक है, अच्छा, इस सिंहस्था की एक खासियत है, आपके यहाँ जो इंडिया में 4 बार होता है। ठीक है, 4 बार होता है, 4 जगहों पे होता है। एक है आपने याद किया हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और लास्ट है आपका उज्जैन। ठीक है, बट उज्जैन को ही नाम दिया है सिंहस्था। उज्जैन कुंभ मेला को ही नाम दिया है सिंहस्था। उसका रीज़न बताओ क्यों है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम घाट्स देखते हैं। तो ये है आपका राम घाट। ठीक है, तो इसका फैक्ट क्या है कि ये लार्जेस्ट है। ठीक है, ये लार्जेस्ट है सभी घाटों में। 13 घाट है टेक्निकली, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 13 मेजर है। उसमें से हम 5 याद करेंगे क्योंकि 5 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट के बारे में आपने याद किया कि यहाँ पे संगम होता है आपका कान रिवर और सरस्वती रिवर। टेक्निकली यहाँ से ही शिप्रा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये है कॉन्फ्लुएंस ऑफ कान एंड सरस्वती। फिर है नरसिंह घाट। अच्छा, ये इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे एक टेम्पल है, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा अभी। ठीक है, तो वो टेम्पल लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो कर्क रेखा गया है। ठीक है, तो वो लोकेटेड है नारसिंह घाट पे। ठीक है, अच्छा, अब सिद्धांत घाट। तो यहाँ पे एक टेम्पल है सिद्धांत टेम्पल, तो बहुत फेमस टेम्पल है। ठीक है, उज्जैन में बहुत फेमस टेम्पल है, इसीलिए ये घाट फेमस है। फिर है एक गाँव घाट, तो ये सेकेंड मोस्ट फेमस है उज्जैन का। ठीक है, अब थोड़े प्लेसेस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं शिप्रा नदी के लिए। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं। अच्छा, अब थोड़े इम्पोर्टेंट जगह देख लेते हैं जो शिप्रा के जो तट पे जो बनी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ये हम थोड़ा आर्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, आर्ट और हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी उतना खास, बस ये ध्यान रखो कि यहाँ पे ये जो शिप्रा रिवर है, उज्जैन से जो जाता है शिप्रा रिवर, उसके ऊपर ये बसा हुआ है। ठीक है, और फिर है काल भैरव टेम्पल, मंगलनाथ टेम्पल। मंगलनाथ टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बात की थी यहाँ से आपका ट्रॉपिक कर्क रेखा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका रामघाट और त्रिवेणी घाट। रामघाट तो फेमस है क्योंकि सिंहस्था, अगर आप सिंहस्था एक बार भी गए हो तो रामघाट तो डेफिनेटली गए होंगे। ठीक है, रामघाट सबसे बड़ा है। ठीक है, शिप्रा के ऊपर सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है। त्रिवेणी घाट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कान रिवर और सरस्वती रिवर बन के बनता है शिप्रा रिवर। फिर एक है मंदसौर। मंदसौर एरिया में शिप मारा है क्योंकि वहाँ पे आपका जो शिप्रा रिवर है वो जाके मिलता है चंबल में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देखते हैं नर्मदा शिप्रा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए, अच्छा, ये नाम बहुत सुना होगा, नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट क्या है? तो बेसिकली है क्या चीज़ कि शिप्रा का पानी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि शिप्रा जा रहा है उज्जैन से। शिप्रा एक टाइम पे पेरेनियल रिवर था। ठीक है, बहुत पानी था, बहुत पानी। बट उज्जैन का जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब वो पूरा पानी उसका ख़त्म होता जा रहा है। समर में बिल्कुल पानी रहता ही नहीं है। ठीक है, और सिमस्ता पड़ता है समर में। तो उस टाइम पे या मोस्ट ऑफ द टाइम पे अगर जब पानी की कमी पड़ जाती है तो आपको शिप्रा रिवर में पानी चाहिए, वरना लोग तो प्यास के मारे मर जाएंगे, है ना। तो जब भी पानी कम हो जाए उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, नर्मदा का जो पानी है वो शिप्रा में डाल देती है। तो आप बोलोगे इसमें बड़ी चीज़ क्या है, ऐसा तो पहले भी होता होगा। नहीं, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि शिप्रा जो रिवर है वो ऊपर है और नर्मदा नीचे है। ठीक है, ऊपर से नीचे पानी डालना इजी है, बट नीचे से ऊपर डालना मुश्किल है। ठीक है, नर्मदा नीचे है और शिप्रा ऊपर है। तो बेसिकली नर्मदा का जो पानी है आप पंप कर रहे हो शिप्रा में, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो बेसिकली ये आप देख रहे हो, ये है आपका नर्मदा, ये देख रहे हो, ये आपका नर्मदा का जो रिवर है वो नीचे है, और जो शिप्रा रिवर है वो ऊपर है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पावर स्टेशन लगा है, जिससे जो आपका नर्मदा का पानी है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, आपको एनिमेशन थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये नर्मदा का पानी जा रहा है, ठीक है, शिप्रा में देखो पानी जा रहा, चला गया। तो बेसिकली ऐसे ही होता है। अब ये जो पाइपलाइन है, ये बेसिकली पाइपलाइन है, ये नियरली 50 किलोमीटर का है, ठीक है, ये 50 किलोमीटर का है। और ये बेसिकली जो संगम है नर्मदा और शिप्रा का, ये बेसिकली उज्जैनी में है, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैन नहीं, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी में है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए मैंने बात की थी कि लैंड प्राइसेस वहाँ पे लोगों के बढ़ गए हैं, ठीक है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उज्जैनी को एक टाइम पे कोई जानता नहीं था, बट इस प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ के लैंड प्राइसेस ऐसे ऊपर बढ़े हैं कि लोगों को लग रहा है कि अब यहाँ पे मतलब खुशहाली आने ही वाली है। अब देखो, पर इंडिया है, पता नहीं क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये है आपका नर्मदा, ठीक है, ये नीचे है, ठीक है, नर्मदा नीचे है और शिप्रा ऊपर है। तो नर्मदा का बेसिकली पानी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, आपको पंप करना है, जैसे आपके घर में पंपिंग होती है ना, जो आपका जो पानी आता है म्यूनसिपाल्टी से, और आप मेनली आपके जो टैंक में है आप पंप करते हो, तो वही हो रहा है। टैंक आपका शिप्रा है और जो पानी आता है वो नर्मदा है। तो बेसिकली पंप करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए रहता है, तो वो है आपका नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट। इसकी खासियत क्या है कि जो शिप्रा का जो पानी है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो गया उसका पानी, स्पेशली समर्स में। तो वो वाला पानी, नर्मदा का पानी शिप्रा में भेजा जा रहा है, स्पेशली सिम्हस्ता के टाइम पे, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, तो ये आप बड़े बड़े जो पाइप देख रहे हो ना, यही है वो चीज़, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ से नर्मदा का पानी, ठीक है, नर्मदा का पानी पूरा आ रहा है, और यहाँ पे है शिप्रा, ठीक है, शिप्रा नीचे है। शिप्रा का पानी इसके अंदर आ रहा है, पंप से बढ़ा के डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे है शिप्रा, ठीक है। अच्छा, ये है नियरली 49 किलोमीटर का पाइपलाइन है, 49 to 50 किलोमीटर का पाइपलाइन है, ऐसा ही पूछने नहीं वाले ये लोग, ठीक है। और ये स्टार्ट किसने किया था? LK आडवाणी ने। अच्छा, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की खासियत है कि इसका सुझाव, इसका आइडिया दिया था आपके अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2002 में, ठीक है। ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 2002 में आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनने ये आइडिया दिया था कि मतलब कुछ एरियाज है जहाँ पे पानी, बारिश का पानी, जो रिवर का पानी है वो बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत ही नहीं है उनको, और कुछ एरियाज़ है जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, केरला में पानी बहुत ज़्यादा बहता है, ठीक है, बहुत सारे रिवर्स है, बहुत ज़्यादा पानी उनके पास। बट दूसरे ही उनके जस्ट बाजू में है तमिलनाडु, वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। तो केरला का पानी तमिलनाडु में डाल सकते हैं। मुश्किल है, केरला वाले मना करेंगे, बट तमिलनाडु लोगों के पास तो पानी नहीं है, उनके पास पानी रहता ही नहीं है। तो इसीलिए सोचा जा रहा है कि कुछ कुछ रिवर्स को हम जोड़ दें, क्योंकि यहाँ का पानी चला जाए तमिलनाडु, या जहाँ पे भी पानी कम है वहाँ पे चला जाए, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो नर्मदा शिप्रा सिमस्ता लिंक जो प्रोजेक्ट है वो कर रहा है, मैनेज कर रहा है नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसकी जो मेन खासियत है, ये फर्स्ट फेज़ है, ठीक है, ये बहुत सारे फेजेस में बनता ही जाएगा। ये बेसिकली फर्स्ट फेज़ ऑफ द प्रोजेक्ट है। टेक्निकली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है उसका। तो पूरा प्रोजेक्ट का नाम है नर्मदा मालवा लिंक प्रोजेक्ट। बेसिकली बहुत पानी, जो नर्मदा का बहुत सारा पानी, शिप्रा, फिर हुआ अपना गंभीर, काली सिंध, पार्वती, ये सब नदी के द्वारा पूरा का पूरा पानी, पूरा पानी नहीं, काफ़ी पानी नर्मदा का मालवा रीजन में डाल देंगे। ये है आइडिया, ठीक है। अच्छा, ओके, सो ये है आपका गूगल मैप, और हम यहाँ पे 3D व्यू देखने वाले हैं शिप्रा रिवर का। तो बेसिकली ये है आपका इंदौर, ठीक है, ये है आपका इंदौर शहर, ठीक है, ये पूरा है इंदौर शहर। अच्छा, अब इंदौर शहर के साइड में थोड़े माउंटेन्स हैं,
तो इस माउंटेन से सबसे पहले एक छोटी सी रिवर निकलती है, वो है आपका सरस्वती रिवर। ठीक है, वो वाला सरस्वती नहीं जो इंडस साइड में जो बहता है वो वाला नहीं, एक छोटा सा एक रिवर निकलता है, वो है सरस्वती रिवर। ये है वो सरस्वती रिवर। ठीक है, तो ये रिवर निकलता है। वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे नहर निकलती है। तो ये सब मिल के बनने लगता है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, ये है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, ये निकल रहा है बहुत सारी, ये है आपका सरस्वती रिवर। ठीक है, और दो तीन और रिवर्स को मिला के ये बन गया आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, ये है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये है सरस्वती रिवर और ये है शायद है कान्हा रिवर। ठीक है, कान रिवर, कान्हा नहीं कान रिवर। तो ये दोनों मिलके बन जाता है आपका शिप्रा रिवर। ये है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, ये जो बड़ा सा जा रहा है ये है आपका शिप्रा रिवर। अच्छा, ये अब जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये किसी और ट्रिब्यूटरी के साथ जोड़ दिया। अभी कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है मेरे को, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये आपका टोटल शिप्रा रिवर है। ठीक है, ये है आपका ओरिजिनल शिप्रा रिवर। ठीक है, उसके साथ एक और जुड़ गया है, अभी भी इसको शिप्रा रिवर ही कहेंगे। ठीक है, ये है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ किया था? इंदौर से। ठीक है, इंदौर से हमने स्टार्ट किया था। सो इंदौर से स्टार्ट किया था, अब हम पहुंच गए हैं उज्जैन। ठीक है, ये है उज्जैन। तो यहाँ पे हर 12 साल में सिम्हस्ता लगता है, सिम्हस्ता कुंभ मेला लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, यहाँ पे एक है घाट, राम घाट। ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको थोड़ा अंदर जाना होगा। ठीक है, तो ये है आपका राम घाट। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, ये है आपका राम घाट। ठीक है, ये है आपका शिप्रा रिवर और ये है आपका राम घाट और ये है आपका उज्जैन। ठीक है, ये है आपका उज्जैन। बढ़िया। ठीक है, अब उज्जैन से विदा लेते हैं हम। ठीक है, उज्जैन से हम विदा लेते हैं। अब धीरे 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 ये जा रहा है रतलाम की ओर। ठीक है, धीरे 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 ये जा रहा है रतलाम की ओर। ठीक है, मैं थोड़ा इसको घुमा देता हूँ। ठीक है, अब शायद ये रतलाम पहुँच गया है। रतलाम पहुँचने के बाद अब ये जाएगा सीधे मंदसौर। ठीक है, मंदसौर में ये जाके मिल जाएगा चंबल से। ठीक है, चंबल से जाके मिल जाएगा, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी भी ये शिप्रा रिवर ही है। ठीक है, ये आगे जा रहा है, रतलाम को उसने छोड़ दिया है, अब ये यहाँ पे पहुँच गया है मंदसौर में। अच्छा, अब ये आपको दिख गया है आपका चंबल रिवर। ये है आपका चंबल रिवर। ठीक है, बढ़िया सा आपका चंबल रिवर जा रहा है और ये है अपनी छोटी सी शिप्रा रिवर। ठीक है, तो ये वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया बेसिकली आपका राजस्थान है। ये वाला एरिया एमपी है और ये वाला एरिया भी एमपी है। ठीक है, ये वाला एरिया राजस्थान है, ये वाला एरिया एमपी है और ये वाला एरिया भी टेक्निकली एमपी है। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा सा यहाँ पे ये है आपका मंदसौर। ठीक है, ये उसके आगे थोड़ा सा है नीमच। ठीक है, और यहाँ पे है पूरा आपका राजस्थान। ये है आपका चंबल, नहीं आई एम सॉरी, ये है आपका शिप्रा रिवर। ठीक है, आई रिपीट अगेन, ये है आपका शिप्रा रिवर और ये है आपका चंबल रिवर। तो देखिए चंबल में जाके घुल मिल गया है। ठीक है, ये है यहाँ पे चंबल के साथ इसने अटैचमेंट कर लिया है। ठीक है, तो ये है शिप्रा की कहानी। ये है आपका शिप्रा रिवर और ये जा रहा है आपका चंबल रिवर। चंबल रिवर जाके यमुना से मिल जाएगा, उसके बारे में बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये है, फिर से एक और बार बता रहा हूँ, यहाँ पे है मध्य प्रदेश मंदसौर, ये है राजस्थान, ये है आपका शिप्रा रिवर और ये है आपका चंबल रिवर। चलिए, ओके, सो हमने अभी 3D व्यू देख लिया शिप्रा रिवर का। अब थोड़ा सा MCQs सॉल्व करते हैं, कुछ है 4-5 MCQs, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से। तो विच वन ऑफ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शिप्रा रिवर? शिप्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी कौन कौन सी है इनमें से? कोयना तो नाम सुना ही नहीं है मैंने। सरस्वती सही है। लूनी तो बिल्कुल नहीं है, वो राजस्थान से जाती है, नहीं है। चंबल ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, वहाँ शिप्रा का कॉन्फ्लुएंस होता है एक्चुअली चंबल में। शिप्रा चंबल की सहायक नदी है, शिप्रा ट्रिब्यूटरी है चंबल की। अब ये पूछ रहे हैं कि शिप्रा की जो ट्रिब्यूटरी वो कौन सी है, तो वो है सरस्वती। सरस्वती करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर है बी। अच्छा, विच वन ऑफ दीज कुंभ मेला इज नोन एज द सिम्हस्ता? मैंने बात की है। ठीक है, इंडिया में 4 जगह वो कुंभ मेला लगता है, बट एक ही जगह पे, सिर्फ एक ही जगह पे सिम्हस्ता है। ठीक है, एक ही जगह को कहा जाता है सिम्हस्ता। और मैंने पूछा भी ये क्यों क्यों। ठीक है, आपको अगर आंसर पता है तो जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो वो है आंसर आपका उज्जैन। ठीक है, तो वेयर डज सरस्वती एंड कान रिवर जॉइन टू फॉर्म शिप्रा? शिप्रा रिवर कहाँ पे फॉर्म होता है?
त्रिवेणी घाट पे, ठीक है। कान रिवर और सरस्वती रिवर जाके मिलके बनता है त्रिवेणी घाट पे शिप्रा रिवर। तो करेक्ट आंसर है त्रिवेणी घाट। चलिए 2 और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दिस ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट्स इन जनपाव हिल। मैंने बात की कि जनपाव हिल्स में 3 एटलीस्ट 7 रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, उसमें 3 महत्वपूर्ण रिवर्स हैं। एक है आपका चंबल, दूसरा है चोरल और तीसरा है गंभीर। और गंभीर रिवर है आपका शिप्रा की ट्रिब्यूटरी। तो इसका करेक्ट आंसर है गंभीर, ठीक है। शिप्रा नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड बाय कौन सी कंपनी? मैंने कहा था नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो द करेक्ट आंसर है नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए शिप्रा के बारे में इतना ही। चलिए अब बात करते हैं काली सिंध रिवर के बारे में। काली सिंध रिवर आपका स्टार्ट होता है देवस में, ठीक है। देवस में स्टार्ट होता है, वो एक परबान नामक एक जो नदी है, परबान नामक एक नदी उसके साथ मिलती है और ख़त्म हो जाती है राजस्थान में, वो मिल जाती है चंबल में। बहुत सिंपल सा रिवर है, बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली स्टार्ट होता है अमोदिया विलेज ऑफ बागली तहसील इन देवस डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देवस में एक छोटा सा गांव है अमोदिया नाम का, ठीक है। अमोदिया एक तहसील है, वहाँ उसको कहते हैं बागली तहसील। बागली तहसील है देवस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये आपका बेसिकली देवस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके अंदर एक छोटा सा तहसील है बागली तहसील। बागली तहसील में एक विलेज है अमोदिया नाम का, वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो टेक्निकली इतना डिटेल में नहीं जाना, बेसिकली सबसे ज़्यादा पूछेंगे कि बागली तहसील कहाँ पे है, या चंबल वो आपका जो काली सिंध रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन में मोस्ट लाइकली बागली तहसील दिया होगा देवस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और ये खासियत है कि ये पेरेनियल रिवर है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी रहता है इसके पास, और क्योंकि ये विंध्याचल इसका सोर्स है, ठीक है। विंध्याचल माउंटेन्स इसका सोर्स है, ठीक है। इजी, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। और ये रीच और ख़त्म कहाँ होता है? चंबल रिवर में। इसमें खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको 2 डैम्स के बारे में पढ़ना है बस, उसके ज़्यादा उससे ऊपर कुछ ज़्यादा पूछने नहीं वाले। इसका लेंथ है आपका 150 किलोमीटर, और ये मालवा रीजन का आपका बिगेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। 2 आपकी ट्रिब्यूटरीज है राजस्थान में बहती है, और एक ट्रिब्यूटरी जो नाम है परबान, वो मध्य प्रदेश से होके जाता है, ठीक है। मैंने बात की कि 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। 2 ट्रिब्यूटरीज आपकी ऐसी हैं जो आपकी जो 2 ट्रिब्यूटरीज है वो राजस्थान से जाती है, बट एक ट्रिब्यूटरी जाती है आपकी, स्टार्ट भी एमपी से होता है और लगभग ख़त्म भी वो एमपी में ही होता है। एमपी में नहीं, वो जाके ख़त्म होता है आपका राजस्थान में, बट काफ़ी जो एरिया है परबान रिवर वो एमपी में ही जाता है उसका, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज है आपका परबान, ठीक है, नीवज एंड आहू, ठीक है। आहू की खासियत है, आहू बहुत फेमस है क्योंकि आहू बेसिकली यहाँ पे ये है जैसे कि आहू रिवर, और ये है आपका काली सिंध रिवर, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे वो मर्ज होता है, यहाँ पे एक फोर्ट है, ठीक है। एक फोर्ट है घग्रौन नाम का, एक फोर्ट बहुत फेमस फोर्ट है क्योंकि घग्रौन नाम का एक फोर्ट है। उस एरिया पे वो जो फोर्ट था मिडिवल टाइम्स, ठीक है, जब आपके जो होशंग शाह जो रूल करते थे उनने यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है। मालवा के जो रूलर होशंग शाह, उनने अटैक किया था घग्रौन फोर्ट पे, ठीक है। तो घग्रौन फोर्ट पे जब अटैक किया था तो वहाँ के जो राजा थे उनने मान लिया था कि हम हारने वाले हैं, क्योंकि जो होशंग शाह की जो फोर्सेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। बट तब भी उनने, इवन तो उनको पता था उनका जो हार हो तय है, तब भी उनने लड़ाई की, वहाँ के राजा ने लड़ाई की और हार गए। बट उनकी जो औरतों ने करीब करीब 1000 के ऊपर औरतों ने वहाँ पे उस दिन जौहर में अपनी आत्मा दी, अपनी जान ली। तो ये फोर्ट बहुत फेमस है, घाघरौन फोर्ट, ठीक है। तो ये घाघरौन फोर्ट फेमस इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली आपका जो आहू रिवर है और काली सिंध, इसके जो कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच में फंसा हुआ है, बना के रखा है। टेक्निकली बहुत सेफ फोर्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अब ट्रिब्यूटरीज है आपका परबान, नीवज एंड आहू। नीवज के ऊपर एक डैम है, बट एमपीपीएससी के हिसाब से उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। आहू भी उतना कुछ खास नहीं है, बस एक फैक्ट बता दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। परबान थोड़ा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये एमपी का ही रिवर है, क्योंकि एमपी से स्टार्ट होता है, सीहोर से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, तो थोड़ा और देख लेते हैं। अब बेसिकली हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से काली सिंध जाता है। चलिए ठीक है, तो बेसिकली आपका बागली, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका काली सिंध रिवर। याद रखना, काली सिंध रिवर स्टार्ट होता है बागली से। ठीक है, बागली है आपका देवस में, फिर स्टार्ट होता है, फिर आपका पड़ता है ये शाहजहाँपुर में। ठीक है, ये शाहजहाँपुर में पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद ये जाता है राजगढ़ में। ठीक है, ये राजगढ़ में, और ये आगे की ओर निकल जाता है। बस इतना सा है। और यहाँ पे ये मिल जाता है आपका इधर, ये कहते हैं चंबल, उससे जाके मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम बना है वो है कुंडालिया इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, कुंडालिया इरिगेशन प्रोजेक्ट। अच्छा, अब इसकी खासियत क्या है? सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है कुंडालिया इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीचों बीच बना है। एक है आपका आगर मालवा और दूसरा है आपका राजगढ़। तो हमने बात की थी कि आगर मालवा और राजगढ़ के बीच में से बेसिकली करता क्या है, ये जो आपका जो ये है आगर मालवा आपका डिस्ट्रिक्ट और ये है आपका राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में से आपकी काली सिंध रिवर जाती है। इन दोनों को बेसिकली उसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, काली सिंध रिवर ने इन बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट है इन दोनों को डिवाइड किया है। तो बेसिकली ये है आपका आगर मालवा का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यहाँ पे है आपका राजगढ़ का डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे इनके बीच में बना है आपका कुंडालिया इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये बेसिकली आपको अच्छे से समझ में आएगा जब इसके बाद आप 3D मैप देखोगे, इसका बहुत मज़ा आएगा आपको। अच्छा, फिर एक और चीज़, तो ये आपका हुआ कुंडालिया इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब एक और डैम है। ठीक है, ये डैम बना है राजस्थान में। चंबल रिवर से जुड़ने से पहले यहाँ पे एक डैम बनाता है काली सिंध मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, काली सिंध मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट। टेक्निकली अभी ये डैम कंप्लीट नहीं हुआ है, 2017 में स्टार्ट हुआ था, बट इसका स्टेटस अभी भी ऐसा है कि मतलब ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट पता नहीं। एक सेक्टर इसका स्टार्ट हो गया है टेक्निकली, बट तो फंडा ये है कि ये एमपी में नहीं है। ठीक है, याद रखना, काली सिंध मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है आपका राजस्थान में। ठीक है, ये है शायद जलावर नाम का एक एरिया। ठीक है, जलावर नाम का एरिया। तो जलावर में एक पावर प्लांट है, तो वहाँ पे इसको पानी चाहिए रहता है। तो वहाँ पे पावर प्लांट है तो पानी चाहिए रहता है, तो उसको पानी को डाइवर्ट कर दिया है उस जगह पे, इसीलिए। तो काली सिंध मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट अगर एमपीपीएससी में पूछे कहाँ है, प्लीज़ 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 मध्य प्रदेश मार्क करके मत आना, वो राजस्थान में है। जो काली सिंध जो डैम बनाता है एमपी में, उसका नाम है कुंडालिया इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एक थोड़ा सा 3D मैप हो जाए। ओके, तो बेसिकली ये है आपका बागली तहसील। ठीक है, ये है देवस और ये है आपका बागली तहसील। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये आप जो छोटा सा एक स्ट्रीम देख रहे हो, ये छोटा छोटा सा जो स्ट्रीम देख रहे हो, ये बेसिकली होता क्या है, जो पीछे की जो रेंजर्स है, विंध्याचल रेंजर्स है, तो वहाँ से पानी की झरने आती है। ठीक है, तो और फिर ऐसे देखो ये जा रहा है, तो ये है आपका धीरे धीरे बन रहा है आपका काली सिंध रिवर। देखो ये आपका बन रहा है काली सिंध रिवर। ठीक है, ये है आपका काली सिंध रिवर। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हैं बढ़िया सा जा रहा है काली सिंध रिवर, कालिया नहीं, काली सिंध रिवर। ठीक है, तो ये है आपका काली सिंध रिवर। तो ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये क्या करने वाला है, अब ये इस तरफ की ओर थोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली अभी भी ये थोड़ा देवस में है, उसके बाद वो शाहजहाँपुर जाएगा, शाहजहाँपुर के बाद वो बीच में आगर मालवा और दूसरा है राजगढ़, उन दोनों को बीच में काटेगा। तो अभी भी ये है आपका काली सिंध रिवर। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से आगे कर देता हूँ उसको। ये आपका काली सिंध रिवर और आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, बढ़िया सा आगे की ओर जा रहा है। तो बेसिकली अपन को अब जाना है सीधे कुंडलिया डैम के पास। ठीक है, मैं अभी सीधे आपको उधर लेके चलता हूँ, कुंडलिया डैम। तो ये है आपका कुंडलिया डैम का रिजर्वॉयर। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये है आपका कुंडली डैम का रिजर्वॉयर। बेसिकली होता क्या है कि आपके सामने जो रिवर आ रहा है उसके सामने आपने एक डैम बना दिया, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो ये है आपका कुंडली डैम रिजर्वॉयर। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ डैम।
तो ये है आपका कुंडली डैम, ठीक है, ये है आपका कुंडली डैम, ठीक है, ये बन गया आपका कुंडली डैम, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, ठीक है, ये है आपका कुंडली डैम, बढ़िया सा दिख रहा है, ठीक है, और ये है काली सिंध रिवर, ठीक है, और ये है कुंडली सागर डैम, और ये जो देख रहे हो ये भी काली सिंध रिवर ही है, ठीक है, ये जो जा रहा है वो काली सिंध रिवर ही है, ठीक, मैं थोड़ा घुमा देता हूँ। अब बेसिकली ये है एरिया आगर मालवा, ये है एरिया आपका आगर मालवा, ठीक है, और ये है एरिया आपका राजगढ़। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में बना है आपका काली सिंध रिवर के ऊपर जो है, जो डैम है कुंडाली डैम, वो इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो मैं एक बार रोटेट कर देता हूँ, और ये अभी भी काली सिंध रिवर ही है, ठीक है, इनने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, तो ये वापस काली सिंध रिवर जा रहा है, ठीक है, ये काली सिंध रिवर जा रहा है। अब ये बेसिकली आप पहुंच गए हैं राजस्थान, ठीक है, ये है राजस्थान, ठीक है, अब राजस्थान में अब आगे जाएंगे, राजस्थान में आगे आगे जाते जाते ये थोड़ा सा आगे बनाएगा काली सिंध डैम, ठीक है, काली सिंध डैम बनाएगा। तो सबसे पहला जो डैम देखा आपने, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट डैम है वो है कुंडली डैम, वो है आपका एमपी में। बट काली सिंध रिवर जो डैम है, जो इसका जो मेन पावरफुल डैम है वो बना हुआ है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में 2017 से ये बन रहा है, ठीक है, 2017 में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, तो वो वहाँ पे बन रहा है। अच्छा, उसका पर्पस क्या है, ये अभी भी वैसे काली सिंध रिवर ही है, तो वो डैम का पर्पस क्या है, तो काली सिंध रिवर के ऊपर झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में डैम इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहाँ पे दो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, दो थर्मल पावर प्लांट्स है कोल के, कोल से चलता है वो पावर प्लांट्स, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स कोल से ही चलता है, ठीक है, तो ये अभी भी आपका काली सिंध रिवर है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे काली सिंध रिवर के ऊपर जो डैम बना है, यहाँ से वो पानी देते हैं वो जो पावर प्लांट्स को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली अब हम पहुंच गए हैं काली सिंध रिवर डैम पे, ये है वो डैम, और ये बना हुआ है कहाँ पे, झालावाड़ पे, ठीक है, झालावाड़। तो यहाँ पे ये है आपका काली सिंध रिवर डैम, और ये बना हुआ है झालावाड़ पे। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे पास में एक या दो पावर प्लांट्स हैं, उसका पानी इससे काली सिंध रिवर से डाइवर्ट किया गया है। तो देखिए ये 2017 से बन रहा है ये वाला डैम, ठीक है, ये वाला डैम 2017 से बन रहा है, बट मोस्ट लाइकली अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये राजस्थान में ये डैम है और ये अभी तक शायद कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये बेसिकली है झालावाड़, झालावाड़ है राजस्थान में, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया अपना जर्नी देवस, देवस जिला, और जो तहसील था वो है बागली, बागली तहसील देवस जिला। वहाँ से हम लोग गए, उसके बाद शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से हम लोग गए बीच में क्या पड़ा आपका आगर मालवा, और राजगढ़ के बीच में आपने कुंडलिया डैम देखा, कुंडलिया डैम से अपन आगे गए, फिर अभी आप झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में आ गए। अभी क्या होता है, थोड़े और देर बाद यहाँ से ये फिर काली सिंध नदी है, ठीक है, ये डैम के बाद काली सिंध नदी है राजस्थान में, और ये जाके चंबल में मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं पार्वती नदी के बारे में। ये उसको कहते हैं पार्वती भी कहते हैं, पार्वती भी कहते हैं, पार्वती भी कहते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये वैसे उतना कुछ खास नहीं है, ये बस सीहोर जिले से स्टार्ट होता है, उसके बाद टेक्निकली ये बढ़ता जाता है, और फिर एज यूजुअल ये राजस्थान में जाके ख़त्म हो जाता है। इसकी बस एक चीज़ है कि ये जो रिवर है, इसके जो ये जो जैसे फ्लो है, उसके साइड में एक क्रेटर बना हुआ है, ठीक है। अब क्रेटर क्या है, क्रेटर बेसिकली ये होता है जब ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और ऊपर से मीटियोराइट या कॉमेट आके गिरता है, ठीक है, ये आपका मीटियोराइट आके गिर गया, जो गड्ढा बनता है उसको कहते हैं आप क्रेटर, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, और आपको 3D व्यू में भी दिखाऊंगा, आपको सही में अच्छा लगेगा वो क्रेटर, तो दिखाता हूँ, चलिए। ओके, तो ये वैसे भी वही सेम विंध्याचल माउंटेन से राइज होता है, ठीक है, सीहोर के पास, और ये राजगढ़ और गुना से भी निकलता है, ठीक है, ये है आपका सीहोर, और ये उसके बाद ये राजगढ़ और गुना से निकलता है, और ये टेक्निकली यहाँ पे शिवपुर से पहले ये जाके मिलता है आपकी चंबल रिवर से, ठीक है, शिवपुर से पहले जाके मिलता है आपके चंबल रिवर से। तो एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में आपका है रामगढ़, रामगढ़ नाम का क्रेटर, ठीक है।
हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि क्रेटर कैसे बनता है। बेसिकली ये है आपका अर्थ, ठीक है। अर्थ पे बाहर से जो कॉमेट्स है, मीटेराइट्स है, वो आके गिरते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अर्थ का सरफेस, और यहाँ पे आके गिरता है तो यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा है एक्चुअली। और ये जो क्रेटर बना है वो 150 मिलियन साल पहले, 150 मिलियन ईयर्स पहले, बहुत पहले, इवन डायनासोर्स से भी पहले, ठीक है। ये तब जाके यहाँ पे क्रेटर बड़ा बना था, क्योंकि यहाँ पे मीटेओराइट आके गिरा था। अच्छा, इसकी एक दो चीज़ें और हैं कि यहाँ पे इसका जो पानी है टेक्निकली ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये पानी ख़त्म हो रहा है, तो इसको, इसके लिए मतलब यहाँ का पानी, मतलब लोग यहाँ पे भी डिपेंडेंट हैं पानी के लिए, ठीक है। बट इसका पानी अब ख़त्म हो रहा है, तो टेक्निकली क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो आपका नर्मदा रिवर बह रहा है, तो इसका पानी इसमें डालने का सोच रहे हैं। तो 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा पार्वती लिंक का स्टार्ट किया है, इनाग्रेट किया है, बट वो कितना आगे बढ़ा अभी किसी को पता नहीं है। अब तो कोविड भी आ गया, अब तो पता नहीं क्या हालत है, तो पैसे भी नहीं होंगे। तो यहाँ से यहाँ पे पानी डालने का प्लान है, ठीक है। इससे पहले भी एक कर चुके हैं, ठीक है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वो है नर्मदा शिप्रा लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो वैसे ही एक और प्रोजेक्ट है नर्मदा पार्वती लिंक प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्लान है। उनका प्लान है कि यहाँ से जो भी रिवर्स निकल रही है, जैसे काली सिंध, ठीक है, पुन्नासा और फिर परबान रिवर, इन सबको भी नर्मदा से जोड़ दिया जाए, ताकि ये जो एरिया है, मालवा का एरिया है, वहाँ पे हर जगह लोगों को पानी मिल जाए। ये है प्लान। बस इतना ही है। अब थोड़ा सा 3D व्यू देख लेते हैं इसका, बस। ओके, सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं पार्वती नदी के बारे में 3D व्यू, ठीक है, गूगल मैप 3D व्यू। तो बेसिकली होता क्या है कि ये है आपका विंध्याचल, ठीक है, ये आपका विंध्याचल एरिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल माउंटेन रेंजेस, उनके पार्ट्स हैं। ये है आपका विंध्याचल माउंटेन रेंजेस। तो बेसिकली इस एरिया में बारिश होती है, ठीक है, इस एरिया में बारिश होती है। ये टेक्निकली हर लेक्चर में यही बोलता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी बारिश होती है। तो जो पानी है वो यहाँ से इकट्ठा होता है, और बेसिकली आप देख रहे हैं टेक्निकली एक रिजर्वॉयर बन गया है, ठीक है, देख रहे हो ना, ये एक रिजर्वॉयर बन गया है। तो इस रिजर्वॉयर का नाम है पार्वती रिवर रिजर्वॉयर, ठीक है, एक छोटा सा रिजर्वॉयर, उतना कुछ खास बड़ा नहीं है। तो अब क्या होता है कि ये जो रिजर्वॉयर का पानी है कभी कभी छोड़ देते हैं, तो फिर ये जो छोटी मोटी जो नदियाँ बन के जा रही है, ये अब टेक्निकली पार्वती नदी बन के जा रही है, ठीक है। ये जा रहा है आपका पार्वती नदी, अभी टेक्निकली बना नहीं है, तो अभी ये बनेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा अब आगे की ओर लेके चलते हैं। तो ये है आपका पार्वती नदी। तो इसमें एक तो चीज़, खास चीज़ है, एक तो ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि ये रामगढ़ नाम का एक क्रेटर है, ठीक है, रामगढ़ नाम का एक क्रेटर है। मैं बस वो क्रेटर दिखाना चाहता हूँ। वो क्रेटर एक्चुअली एमपी में नहीं है, ठीक है, वो क्रेटर एक्चुअली एमपी में नहीं है, बट वो है एक्चुअली राजस्थान में। तो उस क्रेटर को दिखाना चाहता हूँ, उसके साइड से जाता है। आपको क्रेटर तो पता ही होगा क्या है। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे किसी मीटियोराइट या कॉमेट की वजह से यहाँ पे अर्थ पे जब आके गिरा, तो वहाँ पे एक बड़ा सा क्रेटर बन गया है, ठीक है। तो ये अभी भी आपका पार्वती नदी चल रहा है, ठीक है। मैं आगे की ओर करता हूँ। और चंबल से मिलने से पहले ये एक्चुअली एक क्रेटर के साइड में से जाके गुजरता है, तो मेरे को बस वो दिखाना है आपको। उसमें ये वाले इस रिवर में इतना कुछ खास नहीं है, हाँ, बट काली सिंध, बानस और पार्वती, ये टेक्निकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ये तो आपको पता ही है। तो ये आपका पार्वती नदी जा रहा है। यार क्रेटर कहाँ पे है? अभी टेक्निकली हम पहुँच ही गए हैं लगभग, दिख नहीं रहा। तो ये है आपका चंबल रिवर, ठीक है, ये चंबल से जाके मर्ज हो रहा है, ठीक है, ये चंबल से जाके मर्ज हो रहा है, नहीं अब आगे है और आगे। क्रेटर कहाँ गया यार? क्रेटर मिल नहीं रहा। क्रेटर थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, तो ये है वो क्रेटर, ठीक है। तो ये है आपका रिवर, ठीक है, ये जा रहा है आपका पार्वती नदी, ठीक है, ये है आपका रिवर, और यहाँ पे है क्रेटर, ये दिख रहा है आपको क्रेटर, ठीक है। ये है आपका पार्वती नदी और ये है क्रेटर, ठीक है, ये है पार्वती नदी। और ये कोई छोटी सी नदी है, इसको ध्यान नहीं देना है। और ये एक्चुअली छोटी नदी भी जाके पार्वती नदी से ही मिलता है, ठीक है। तो ये है आपका पार्वती नदी, और यहाँ पे राजस्थान में आपको ये मिलेगा क्रेटर, और इस क्रेटर का नाम है रामगढ़ क्रेटर, ठीक है, रामगढ़ क्रेटर। इसके बीचों बीच एक मंदिर बना है,
ठीक है, ये क्रेटर है। ये टेक्निकली बना इसलिए है, मतलब मैनमेड नहीं है, ये टेक्निकली बना तब गया है जब यहाँ पे बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पे एक कॉमेट या मीटेओराइट आके गिरा था। ठीक है, मतलब धूमकेतु आके गिरा था, तो उसके वजह से यहाँ पे वो क्रेटर बन गया है। ठीक है, देखो कितना बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है ये चीज़। तो बेसिकली अब यहाँ पे बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, वो सब पे ध्यान नहीं देना। तो ये वाला क्रेटर है आपका राजस्थान में। ठीक है, ये है आपका राजस्थान में। अच्छा, तो कहाँ गया आपका, चलो अपन ने उल्टा कर दिया एक्चुअली इसको। तो ये है आपका रामकर क्रेटर और ये है आपका पार्वती नदी। ठीक है, अब ये जा रहा है, अब ये थोड़ी देर में जाके मिल जाएगा चंबल से। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जा रहा है, अब ये मिलने जा रहा है चंबल से। तो ठीक है, ये है आपका चंबल रिवर और ये आपका पार्वती नदी धीरे धीरे मिलने जा रहा है। हाँ, और ये मिल गया, चंबल से जाके मिल गया। ये है आपका चंबल रिवर और चंबल से जाके मिल गया है आपका पार्वती नदी। ठीक है, बढ़िया, चलिए। तो चलिए अब बात करते हैं कूनो रिवर के बारे में। कूनो रिवर बहुत ही छोटा सा रिवर है और बेरली 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। तो इसकी खासियत है, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे आप प्लेट्यू तो जानते होंगे। ठीक है, प्लेट्यू यानी कि पठार। ठीक है, तो ये है आपका प्लेट्यू। ठीक है, ये आपका प्लेट्यू है। तो यहाँ से यहाँ पे इस एरिया में बारिश होती है। ये है शिवपुरी का एरिया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत शिवपुरी का एरिया है। तो इस एरिया में आपकी बारिश होती है। ठीक है, इस एरिया में बारिश होता है। तो अब होता क्या है कि जब बारिश का पानी नीचे आता है तो फिर वो धीरे धीरे रिवर बनाने लगता है। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट है। यहाँ पे शिवपुरी का पठार है। ठीक है, इस एरिया में थोड़ा शिवपुरी का पठार है। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश होती है, तो बारिश की वजह से पानी इकट्ठा होता है और धीरे धीरे छोटे मोटे रिवर्स बन के ये कूनो रिवर बन जाता है। कूनो रिवर की खासियत है कि ये कूनो नेशनल पार्क से जाता है। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये कूनो नेशनल पार्क से जाता है। ठीक है, तो ये देख ही रहे हो, यहाँ पे आपका कूनो नेशनल पार्क पड़ता है, थोड़ा बहुत मोरेना में। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में ये दोनों तरफ कूनो नेशनल पार्क पड़ता है। तो ये उसकी जो कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, ऐसा है, तो इसके बीच में से आपका कूनो रिवर जाता है। ठीक है, और ये एंड कहाँ होता है? सो बेसिकली होता क्या है कि ये पहुंचता है चंबल में, ये ख़त्म होता है चंबल में जाके। चंबल में कहाँ पे? चंबल में ये मोरेना में, अपना जो मोरेना है यहाँ पे ऊपर है मोरेना। ठीक है, द नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जाके ये मिल जाता है चंबल में। तो अच्छा, तो इस एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया, यहाँ पूरा ये वाला एरिया, ये आपका राजस्थान है और ये तो आपका एमपी है। ठीक है, तो बेसिकली जो जो चंबल रिवर देख रहे हो, ये जो आपका जो नॉर्थन एरिया है उसको आप डिवाइड कर देता है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अच्छा है, कूनो रिवर चंबल में जाके खत्म हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा, अब हमने बात की कि कूनो रिवर राइज होता है शिवपुरी प्लेट्यू में। ठीक है, बहुत छोटा सा प्लेट्यू, उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ जो बड़े बड़े प्लेट्यू है जैसे मालवा का पठार और भी बहुत सारे जैसे बागिलखंड प्लेट्यू, तो शिवपुरी प्लेट्यू उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, और उतना ऊंचा भी नहीं है, बट हाँ उसके यहाँ बारिश होती है। हमने बात की यहाँ पे ये आपका प्लेट्यू है, इस एरिया में बारिश होती है। ठीक है, यहाँ से पानी आता है और धीरे धीरे आपका कूनो रिवर फ्लो होता है। कूनो रिवर फ्लो होते होते वो शिवपुरी, श्योपुर, गुना और मोरेना, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है और जाके ये आपका जो चंबल रिवर है वो चंबल रिवर से ज्वाइन करता है मोरेना के एंड पे, बिल्कुल नॉर्थ पे, लगभग नॉर्थ पे वो ज्वाइन करता है। अच्छा, तो फिर ये है आपका मोरेना और ये है आपका चंबल। ठीक है, ये है आपका चंबल और ये है आपका कूनो रिवर। तो हमने बात की कि ये वाले साइड और ये वाले साइड में आपका कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए, बट उसको हम देखेंगे बिल्कुल नेशनल पार्क्स वाले सेक्शन में, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में भी। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क को हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, बट कूनो रिवर की हमने बात की कि एक और चीज़ आपको देखना है कि ये करीब करीब 180-190 किलोमीटर, ये पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा, बट थोड़ा बहुत देख लो। अब पता नहीं कंपटीशन इतना स्ट्रिक्ट हो गया तो पूछ भी सकते हैं। तो 180 किलोमीटर्स इसका लेंथ है। ठीक है, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, शिवपुरी, श्योपुर, गुना और ऑफ कोर्स मोरेना। मोरेना में ये ख़त्म होता है। तो अब 3D व्यू देखते हैं। अच्छा, तो हम बेसिकली अब जानने वाले हैं कूनो रिवर के बारे में। तो बेसिकली ये है आपका कूनो रिवर। ठीक है, ये आपका निकल रहा है कूनो रिवर।
देखिए ये है आपका कूनो रिवर, ये जा रहा है ना, आपको दिख रहा है, ये है आपका कूनो रिवर। तो बेसिकली होता क्या है, ये है आपका शिवपुरी का पठार। पठार माने मतलब प्लेट्यू, ठीक है। ये है शिवपुरी का प्लेट्यू, छोटा सा प्लेट्यू है, उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इस एरिया में बारिश होती है, तो यहाँ पे बारिश होती है तो पानी नीचे आता है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, पानी बिल्कुल नीचे आता है, मैं एक बार गोल घुमा देता हूँ, ठीक है। तो इस एरिया में बारिश होती है तो बारिश का पानी नीचे आता है, नीचे आते आते, ठीक है, पानी एक रिवर जैसा बन जाता है। अब रिवर आगे बढ़ रहा है तो ये बेसिकली आपका कूनो रिवर बन गया। देखिए ना, ये बिल्कुल पानी नीचे नीचे आता रहता है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स, रिवलेट्स, ठीक है, वो आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका बेसिकली पठार है, ठीक है। तो फिर बेसिकली अब ये आपका रिवर बनता गया, तो ये है आपका कूनो रिवर। अच्छा, अब ये हम पहुंच गए हैं नियरली कूनो नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे भी थोड़े छोटे मोटे रिवर्स उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो ये है आपका कूनो रिवर, ठीक है। ये आपका कूनो रिवर बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा और ये ज्वाइन करेगा चंबल में। तो ये बेसिकली एरिया है आपका कूनो नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे जब अपन नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे तब, ठीक है। अभी के लिए तो बस ये जान लो कि ये है कूनो नेशनल पार्क। अब ये बेसिकली अब ज्वाइन होने वाला है चंबल से। तो ये आप देख रहे हैं, ये है आपका चंबल रिवर, ठीक है, ये है आपका चंबल रिवर। अच्छा, तो चंबल रिवर में ये ज्वाइन होता है मोरेना में, ठीक है, ये ज्वाइन होता है मोरेना में। ये एरिया है आपका मोरेना, ठीक है। तो ये है एमपी, ये पूरा एरिया है एमपी, और उस साइड है राजस्थान, ठीक है। चंबल रिवर डिवाइड कर देता है एमपी और राजस्थान को, ठीक है। ये है आपका राजस्थान और ये है आपका एमपी। एमपी में ये है मोरेना का एरिया, और ये है आपका कूनो रिवर। कूनो रिवर ज्वाइन कर रहा है आपका चंबल रिवर में, ठीक है, बढ़िया। चलिए खत्म करते हैं।